थैंक यू फॉर दिस। हाँ, बोलो। सर एक डाउट पहले से है, देखी हूँ मैं दूसरों से। सो इन एक कपल पार्टनर, आई मीन हाँ, पार्टनर में से कोई, आई मीन डैड इज ऑपोजिट टू मॉम्स डिसीजन। सो हम्म। उस टाइम पे बच्चों को कैसे हैंडल करना है? अब हम्म। मम्मा उसे सही रास्ते पे दिखा रहे हैं और पापा ने उसे, हाँ ठीक है आइसक्रीम खिला देंगे, चलो बेटा मांग रहा है चॉकलेट खिला देंगे, एंड खेल रहा है तो खेलने दो उसे, पढ़ाई के लिए बुलाते नहीं है, फोर्स नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब टाइम का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे हाउ टू हैंडल इट? नाइस क्वेश्चन। और फिर बेटा क्या करता है ना, मम्मा का बात ना सुन के पापा पर जाता है, पापा के बिना कोई काम नहीं करता है, हम्म। मम्मा से दूरी रहता है, मतलब पास में है लेकिन जब चाहिए वो मम्मा को, आप मम्मा के पास आता है, जब नहीं तो नहीं, गुस्सा करता है। सो ग्रेट। ऑल थिंग्स आर गोइंग इन ए रॉन्ग वे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड ऐसे केसेस में बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे के पास अभी समझ नहीं। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 10 साल का है। 10 साल का है। देखिए, बच्चे के पास तो समझ है नहीं, राइट। 9+। हाँ, 9+ मतलब लगभग 10 का हो गया। बच्चे के पास तो अभी समझ है नहीं। और ऐसी चीज जो आप बोल रहे हैं ये कोई आज से नहीं चल रही होगी, ये डे 1 से चल रही होगी। जब बच्चा 3 साल का होगा तभी भी यही हुआ होगा, 5 साल का हुआ होगा तभी भी यही हुआ होगा, 7 साल का होगा तभी वही है, और आज 10 साल का है तभी भी यही है। और हाँ। नेचुरली ये चलता ही जाएगा, 15 साल पे भी वही रहेगा जो आज है, अगर ऐसी बातें चलती रहेंगी। अब है क्या कि जो आपके हस्बैंड की पेरेंटिंग है वो एक प्रॉब्लम है ना। उनकी जो पेरेंटिंग रही होगी वो एक प्रॉब्लम है। और उनकी पेरेंट के कारण उनको ये लगता है कि मुझे बच्चे को हर चीज देनी चाहिए। शायद आपके फादर, मतलब बच्चे के फादर शायद स्कैरसिटी में पले होंगे, उनको लगता होगा मुझे ये चीज नहीं मिल पाई तो मुझे अपने बच्चे को जरूर देनी चाहिए। या उनको लगा हो कि यही प्यार का एक पैमाना हो सकता है, वो उन्होंने किया। बट वॉट एवर द रीजन इज, जो भी रीजन रहा हो इनके पापा का ये करने का, बट इसका इम्पैक्ट हम बच्चे पे तो देख पा रहे हैं ना। बच्चे को तो समझ नाम की चीज है नहीं, बच्चे को तो पता कुछ है नहीं। बच्चे को तो ये समझ आ रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर उसको ये चीज चाहिए और उसको वो चीज जिससे मिलेगी वो तो उसी से अटैच्ड होगा। तो आज स्थिति करेक्ट। ये होगी, आज स्थिति ये होगी कि अपने पापा के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होगा। पापा आते होंगे तो ज्यादा खुश होता होगा, मम्मी आती होंगी तो परेशान रहता होगा। और मम्मी से उतनी बॉन्डिंग नहीं होगी, मम्मी से थोड़ी दूरी आएगी, मम्मी से थोड़ा गुस्सा करेगा, मम्मी तो थोड़ा चिड़चिड़ाएगा। अभी तो 10 साल है, थोड़ी थोड़ी और दूरी बढ़ेगी। बड़ा होगा तो बच्चे की दूरी थोड़ी और बढ़ती चली जाएगी। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, और आप इंतजार करिए उस दिन का जिस दिन उनके पापा को समझ में आ जाए। आ जाएगा समझ में, बहुत जल्दी आएगा, ऐसा बहुत दिन लगने वाले नहीं है। 2 3 4 साल में ही उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ गड़बड़ी हो गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी तब होगी। तो बहुत लेट हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस समय अगर हम बच्चे के सामने डुअल बात करते हैं, ऐसे केस में हम दोनों काम कर सकते हैं। हम पहला काम ये भी कर सकते हैं कि बच्चे के साथ बात करें और बच्चे को कंपेयर करवाएं। बच्चे को कंपेयर कराएं कि भाई क्या सही और क्या गलत। तुम यही खुद ही देखो क्या सही क्या गलत। बच्चे से थोड़ा कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करिए। बच्चे से कनेक्शन होगा, अभी तक तो होगा, धीमे धीमे टूटेगा। अभी 9 साल का है, बच्चे से कनेक्शन आपका अच्छा होगा। आप देखिए बच्चे को कितनी बार आप दिन में हक करते हैं, कितनी बार बच्चे को किस करते हैं, कितनी बार बच्चे के पास बैठते हैं, कितनी बार बच्चा आपके पास बैठता है। जो बेसिक चीजें हम लोगों ने इससे पहले बात की। और बातों बातों में ही, बिना इस बात को बताए हुए कि बच्चा गलत है, बच्चे को अगर हम कंपेयर कराना शुरू करें, कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाना शुरू करें जिस स्टोरीज में किसी बच्चे को बहुत ढेर सारी चीजें मिलती थी और बाद में वो गड़बड़ हो गया। ऐसी कुछ कुछ स्टोरीज बताएं, कुछ हम चीजें बताएं उसको, उसके साथ न बैठे उसको कंपेयर कराएं। ये एक पार्ट है जब आप हस्बैंड से बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। आप बच्चे के साथ बैठे और बच्चे को कंपेयर करें और बच्चे को ही रियलाइज करा दें कि बेटा ये मांगना तुम्हारे लिए गलत है। इफ तुमको मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए गलत हो रहा है। ये बच्चे का पार्ट है, इसमें थोड़ा आपको लंबा समय लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है। और इसके ये कितना फ्रूटफुल होगा इस पे भी एक डाउट है। डाउट इस बात पे है कि आप कितने अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है आपके पेरेंट, मतलब उनके पापा को रियलाइज कराने का। एक्चुअली वही काम है आपका। अगर आपने, जैसे मैंने पहले भी बोला था इस कोर्स में जब आप आए थे, या डे 1 से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आप और आपके हस्बैंड, आप और आपका घर एक टीम नहीं है, तो वो कुछ ऐसा चौराहा है कि जिस चौराहे पे चारों तरफ से हर एक पुलिस वाला अलग अलग लाइट जला रहा है। इधर वाले का मन आया तो उसने रेड जला दी, उधर वाले का मन आया उसने ग्रीन जला दी, उधर वाले का मन आया उसने येलो जला दी। कोई सिंक्रोनाइजेशन आपस में है नहीं। तो उस चौराहे पर क्या होगा, उस चौराहे पर भीड़ लगेगी, एक्सीडेंट होगा। तो अभी बच्चे को सब लोग अपनी अपनी तरह से पाल रहे हैं। अभी तो आप, मुझे पता नहीं कि आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो फिर बाबा दादी भी रोल में आ जाते हैं, चाचा चाची भी पिक्चर में आ जाते हैं। ऐसी किसी पिक्चर में जहां पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे को सब पेरेंट, और हर आदमी पेरेंटिंग कर रहा है बच्चे की, हर आदमी बच्चे की पेरेंटिंग अलग तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट बनाना जरूरी है। आप अपने
हस्बैंड के साथ इस बात को बैठ के बना सकते हैं कि किस चीज में आप इंटरफेयर करेंगे, किस चीज में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये 5 चीजें हैं जिसमें मैं डिसीजन लूंगी, ये 5 चीजें हैं जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। ये 2 चीजें हैं जिसमें बच्चा आपके पास जाएगा, ये 3 चीजें हैं जिसमें बच्चा मेरे पास आएगा। कहीं ना कहीं पर आपको मिड लाइन पकड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये चीज बढ़ती ही चली जाएगी और प्रॉब्लम आएगी, और ये बात आपको अपने हस्बैंड को समझानी पड़ेगी। वही मुश्किल हो जा रहा है इस वक्त में। क्या मुश्किल हो जा रहा है? मतलब समझ नहीं रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट माई हस्बैंड, ये केस मैं देखी हूँ, सो आई एम अफ्रेड ऑफ दैट। हमारे घर में तो ठीक है, लेकिन ये चीजें होते हैं बहुत, जो रिलेटिव में फेस कर रही हूँ। नहीं, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं कि दूसरों की बात कर रहे हैं? दूसरों की बात कर रहे हैं। अपनी करें। क्योंकि दूसरों की सिचुएशन कुछ और होगी, दूसरों से करेंगे तो उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। पता नहीं क्या चल रहा होगा उनके घरों में, तो वहां पर उनकी बात उनके तरीके से की जाएगी, उनकी बात उनको पूछ के की जाएगी, उनको समझ के की जाएगी। दोनों एंड्स को समझ के ही कोई बात हो सकती है। क्योंकि ये बात भी बड़ा झूठी बेईमानी है कि मुझको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही करती हूँ। मतलब ये भी बहुत बहुत मतलब मिथ है इस बात को लेकर के कि आपके हस्बैंड कह रहे हैं एबीसी, आप कह रही हैं एक्स वाई जी, और आपको लग रहा है कि एक्स वाई जी सही है, एबीसी गलत है। इतना श्योर कैसे इस बात को लेकर के कि एक्स वाई जी ही सही है और एबीसी ही गलत है? अगर आपको पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको यह भी पता होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो क्या आप हर समय, मैं आपकी नहीं, मैं इंजीनियरिंग बात कर रहा हूं, तो क्या आपने इंजीनियरिंग बात की, तो क्या जितनी मम्मियां ये बोल रही हैं कि इनके पापा इसके लिए गलत कर रहे हैं, इसका मतलब उनको सही और गलत के बीच में चुनाव करना आता है? इनकी मम्मियों को अगर उनको सही और गलत के बीच में चुनाव करना आता है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित बात हो गई कि वो अपने लिए तो कोई गलत फैसला नहीं ले रही होंगी। और अपने ही लिए अगर उनका आप देख लेंगे तो अपने ही लिए उनके 20 फैसले गलत आ रहे हैं, है ना? तो ये भी बड़ा गलत है। अब जब तक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गलत ही समझ रहे हैं। वाइफ उनको गलत समझ रही है, हस्बैंड उनको गलत समझ रहे हैं, और जब तक गलत समझते रहेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। मैंने पहला थंब रूल आप सभी को बताया हुआ है। अगर किसी को भी अपनी बात समझानी है, किसी को भी, एक्स वाई जी, एट एनी केस, कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो बच्चा हो, सबसे पहले उसको एम्पथाइज करिए। एम्पथाइज करने का मतलब है ही इज राइट, ये फील आपके अंदर से आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक आप उन वाइब्रेशंस पे पहुंच नहीं पाएंगे जिन वाइब्रेशंस पे वो है। पहुंच नहीं पाएंगे तो बदल नहीं पाएंगे। इस बात को शायद मैं 200 बार कर चुका हूँ। इस बात को किए बिना आप किसी को बदलना चाहेंगे तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना स्वाति? जब आप इन जेनरिक बात कर रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ। So we have to make them that feel that he is right, and then we have to keep our words. हाँ, ही इज राइट, एंड एक्चुअली फील भी थोड़ा सा छोटा शब्द हो गया। ही इज राइट, उसके कहते हैं ना पैर में जूता डालना, है ना? किसी के पैर में जूता डालने का मतलब क्या है? इसी को तो सिंपैथी और एम्पैथी बोलते हैं ना। कि अगर मेरे पैर में, मेरे मुझे कांटा लग रहा है, तो आप सिंपैथी लगा सकते हो, केवल सिंपैथी कर सकते हो आप दूर बैठ के, क्योंकि आपको कांटा कभी लगा नहीं। तो आप सिंपैथी ही कर सकते हो, एम्पैथी नहीं कर सकते। एम्पैथी का मतलब है वही कांटा आपको चुभ जाना। जिस दिन वही कांटा आपको चुभ जाएगा तब वो सिंपैथी नहीं एम्पैथी हो जाएगी। यही अंतर है सिंपैथी और एम्पैथी में। तो एम्पैथाइज का मतलब क्या होता है कि जो उसकी सिचुएशंस है, उसी सिचुएशंस में पहुंच जाना, और उसके बाद ये अपने आप अंदर से निकल आना कि यस, ही इज राइट। अगर मैं यहां पर होता तो मैं भी यही कर रहा होता। जब तक आप यहां नहीं पहुंच जाएंगे कि मैं यहां होता तो मैं भी यही कर रहा होता, तब तक आप वहां नहीं पहुंचे। और जैसे ही आप पहुंच पाएंगे तब आप दोनों चीजों को देख पाएंगे, ओ माय गॉड, तब आप फॉरगिव कर पाएंगे उसको, तब आपको उससे लड़ाई नहीं रह जाएगी, तब आपको उससे कोई गुस्सा नहीं रह जाएगी, तब आपको उससे कोई कुंठा नहीं रह जाएगी। तब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो आप उससे लड़ेंगे नहीं। अभी क्या होता है, अभी लड़ाई हो रही है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। अभी क्यों है ना, अभी तुमको पता ही नहीं वो क्यों कर रहा है। अगर तुमने क्यों जान लिया तो फिर तुम क्यों खत्म हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब ये हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर बैठ के समझ में आ गया कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं। और जैसे हमको ये समझ में आ गया हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों से क्या पे होता है, अरे ये हम क्या कर रहे हैं, अरे ये हम क्या कर रहे हैं, अरे ये हम क्या कर रहे हैं। और जैसे ही हम क्यों पे क्या पे आए हम बदल लेंगे। और वरना तो आप दोनों पर रहोगे, आप हस्बैंड से बोलोगे क्या, पता ही नहीं, समझ ही में नहीं आता तुम ये क्यों करते हो। बच्चे ने बोला चॉकलेट नहीं देनी, फिर भी तुम चॉकलेट दे देते हो, समझ ही में नहीं आता तुम ऐसा क्यों करते हो। तो अभी तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना। तो जिसको समझ नहीं पाओगे उसको समझा कैसे पाओगे। और हम समझाने की कोशिश कर दे रहे हैं। तो जिसको समझ नहीं पाएंगे उसको समझा नहीं पाएंगे। तो जब जब आपके मन में आएगा पता नहीं है सामने वाला ये क्यों करता है, पता नहीं है कैसे क्यों करता है, पता ही नहीं क्यों ऐसे क्यों करता है, तब तब दूरियां हैं, तब तक समझाया नहीं जा सकता। ठीक है स्वाति? ऐसा कुछ है कि पापा को बदलावे और बताए बिना बेटे को ही समझा सकते हैं कि ये लेना सही नहीं है तुम्हारे लिए करके? पहले तो मैंने यही बताया।
अगर ये पापा के साथ की बात है तो आप समझा सकते हैं। अगर यही आपके ससुर जी कर रहे होते तो आप कहाँ से समझाती? सही बात अगर है। यही आपकी सासू माँ कर रही होती और आपके हस्बैंड समझ भी रहे होते अगर आपकी बात, लेकिन वो ये टेक लेने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई मैं कैसे बोलूं। हो सकता है कभी कभी करेक्ट। कि कोई करेक्ट। बेटा बोले मैं कैसे बोलूं पापा के खिलाफ, मैं कैसे बोलूं मम्मी के खिलाफ, और बेटा नहीं बोल रहा है किसी और कारण से या नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अगर बहू ने बोल दिया तो समस्या ही हो जाएगी। और कि बहू की तो सही बात भी गलत लगेगी, वो तो बाहर से आई है, ये बहू ने हाँ। कैसे बोल दिया। और बहू ने हाँ। कोई बात भी बोली तो बोल ही दिया, यही एक क्राइम हो गया। हाँ। ये और गलत तो बहुत बात की बात है, बोल दिया यही क्राइम हो गया। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि घर में आपके मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में आपके आपके ससुर तो छोड़ दो, कहीं बाई चांस से दो ससुर ही साथ में रहते हैं, मतलब चाचा चाचा भी साथ में हाँ। रहते हैं, तब भी का बंटवारा नहीं हम्म। हुआ, तो अपने ससुर तक तो तब भी बोल लोगे, चचेरे ससुर को कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। सही बात। तो अब ऐसी सिचुएशन में फिर तो बच्चा ही आपके कंट्रोल में है। नाउ यू हैव टू टॉक विद द चाइल्ड, और एक्चुअली वो हमेशा करना है, क्योंकि अभी भी आप पापा के पास कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बच्चे के दोस्त को कहां से कंट्रोल करोगे? बच्चे का दोस्त तो घर में स्कूल में कुछ भी कर रहा होगा ना। हाँ। एक बार की पापा को तो तब भी कंट्रोल कर लोगे, बट बच्चे का टीचर तो स्कूल में कुछ भी कर रहा होगा ना। हाँ बच्चे का सर। हो सकता है कोई सीनियर हो जो उसकी कैब में जा रहा हो, बच्चे के साथ बच्चे की कैब में कोई सीनियर बच्चा जा रहा हो, वो तो कुछ भी करेगा ना। कुछ भी बोल दो तो मम्मा पर, मतलब मम्मा से बहुत प्यार करता है, सब बात मानता है, लेकिन इन चीजों में जिसमें उसको बेनिफिट है वो सिर्फ पापा का बात मानता है। हाँ हाँ पापा ठीक है, ऐसा चाहिए होगा, वो वैसा। इट्स नॉट गलत, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। सो अल्टीमेटली जो मैंने पहले बताया था, बच्चे के साथ तो आपको डेली बात करनी है। सही और गलत का बोध, अगर आपका बच्चा 7 years एंड प्लस है, 7 साल और प्लस है बच्चा, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसकी हम बात करते आए हैं पहले दिन से, जिसकी हम बात करते आए हैं कि डेली हम बैठ के रिव्यू करेंगे बच्चे से, व्हाट डिड गो राइट, व्हाट डिड गो रॉन्ग, दिन में एक बार हम बात करेंगे, उसको उसकी गलती का एहसास कराएंगे, उससे किसी दूसरे को कंपेयर कराएंगे, उससे खुद को कंपेयर कराएंगे, जो तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एक बार नहीं, हम लोग हजारों बार इस बात की बात कर चुके हैं। तो ये बात अगर हम लोग अच्छा। करेंगे, ये बात काम अगर हम लोग करते रहेंगे, तो बच्चे की समझ को हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसको किसी इस उम्मीद से मत करिए कि आज मैंने इसको किया और कल ही बच्चा समझ जाएगा। 99% केसेस में पेरेंट जब इन बातों को करते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि आज मैंने ये बात बोली है और कल इसका आंसर आ जाएगा, कल इसका उत्तर आ जाएगा। आज मैंने बच्चे से बोला है कि बेटा तुम ये कल मत करना, और कल बच्चा ऐसा नहीं कर रहा होगा। ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं। उन्होंने आज बोला और उनको ये समझ में नहीं आया कि जो बच्चा आज कर रहा है, ये सालों का एक्शन है, ईयर्स एंड ईयर्स की जो एक साथ इकट्ठा हुआ है, वो उसका एक्शन है। और पेरेंट बोलते हैं आज मैंने बच्चे को बोला, आज मैंने बच्चे को समझाया और कल चेंजेस आ जाने चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको एक जगह पे स्टैग्नेंट रहना है, आपको लगातार बोलते रहना है, लगातार बोलेंगे, हो सकता है एक दिन बोलना पड़े, 2 दिन बोलना पड़े, 10 दिन बोलना पड़े, 1 साल बोलना पड़े। आप देखेंगे आपको धीमे धीमे चेंजेस दिखेंगे। बट ये सडन कभी नहीं होगा कि आपने बोला और कल ठीक हो जाए। और करते पेरेंट्स ऐसे ही हैं। पेरेंट आज बोलेंगे और बच्चे से बोलेंगे तुम ठीक नहीं हुए, कल ही तुमको हमने समझाया था, कल ही तुमको हमने समझाया था कि ऐसे नहीं करना, आज फिर तुम ऐसे हो गए। हाँ। और फिर वो समझाना अगले ही दिन डांट में बदल गया। मतलब एक हाँ। दिन समझाया मुश्किल से, और अगले दिन वो डांट में बदला। और उसके बाद उससे तेज डांट, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको 3 बार हम ये बात बता चुके हैं, 3 बार बताए, और चौथी बार समझ लेना बताएंगे नहीं तुमको। हाँ, सही है। बात नहीं, सही बस है। चौथी बार बताएंगे। तो फिर नई बात बनेगी। ये 100 बार लग सकते हैं इसमें, 200 बार लग सकता है इसमें, 500 बार लग सकता है। इसको सीखना हो तो मोहम्मद गौरी से सीखो, मोहम्मद गौरी से ज्यादा इसको कौन सिखाएगा? है ना? कितनी बार वो आया तो वो, कहाँ महाराणा प्रताप, कहाँ मोहम्मद गौरी। महाराणा प्रताप के पास आया, हार के गया, फिर आया, हार के गया, फिर आया, हार के गया, फिर आया, हार के गया, 17 बार 16 बार हारा। है ना? लेकिन उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। ऐसा नहीं कि मोहम्मद गौरी से सीखने वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा सीखने वाली बात किसी से हो नहीं सकती। कि 17 बार नहीं हारा वो, ठीक है, वो उसने इतिहास बदल दिया, उसने भारत के साथ अच्छा किया बुरा किया, वो लूट के गया नहीं लूट के गया, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। राइट? बट एक स्टोरी तो हमको उसे सीखनी पड़ेगी, 17 बार लगातार। है ना? कौन कर पाता है? बहुत मुश्किल है। और ये 17 बार अगर हम करने लगे तो कुछ भी हो जाएगा। सही है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट, नो वन, एनीवन न्यू? कोई नया? Good evening, एनीवन sir. न्यू, कोई नया? हाँ, यस, यस How are कौशल। you, sir? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine, sir. बताएं। Actually, sir, मैं न्यू तो नहीं हूँ, मैं अभी फ्रेमवर्क 3 पर हूँ। हम्म। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थर्ड फ्रेमवर्क। हम्म। तो मुझे पूछना था कि ना, मेरा 12 इयर्स का बेटा है, तो उसका कंसंट्रेशन बहुत यानी वीक है, जैसा बोलेंगे ना, वीक है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं कर पाता है ना वो।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अब देखो जो आपने क्वेश्चन किया है, बच्चे का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है और कंसंट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, ठीक। सही। पहले बताइए कंसंट्रेशन मतलब क्या। यानी ध्यान लगाना ना कोई भी चीज, अभी यानी उसको पढ़ाती हूँ मैं तो उसका कंसंट्रेशन बराबर उस स्टेप पे प्रेजेंट नहीं रहता है। या उसको कुछ बोलेंगे कि एक गिलास वो खेल रहा है, अगर उसको बोलेंगे कि पानी लेकर आ जाओ, तो वो यानी उसका ध्यान खेल में ही रहेगा। वो पानी मांगे वो भूल जाता है, फिर बोलता मम्मा मैं भूल गया करके ना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ऐसा कंसंट्रेशन जो आप बोल रहे हैं आपके बच्चे के अंदर नहीं है, ऐसी कभी प्रॉब्लम आपको अपने अंदर दिखी थी बचपन से लेकर आज तक कि कंसंट्रेशन आपके पास न हो। कॉन्सेंट नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं था प्रॉब्लम, मगर अभी थोड़ा मेरा यानी याददाश्त का यानी मसला हो गया कि यानी मैं अभी कुछ भी पढ़ती करती हूँ ना, तो वो अभी मैं अभी जैसे उसको मैं लेसन समझाने का वो मैं उसको पूरा लेसन समझा देती हूँ, मगर फिर बाद में यानी नेक्स्ट डे अगर उसके बारे में तो मेरे को वो याद नहीं रहता है जैसा। वो मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। मैं ये बोल रहा सही। हूँ कंसंट्रेशन जैसी चीज की कमी कभी हम्म। आपको अपनी लाइफ में दिखी। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो भी फिर माशा ऐसा नहीं है तो फिर उनके। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, अगर आपको नहीं दिखी इसका मतलब बहुत बड़ा डाउट है इस बात को लेकर के कि कंसंट्रेशन मतलब क्या हो सकता है। अनभिज्ञ हो, या हो सकता है आप कंसंट्रेशन किसी और चीज को समझ रहे हो और हम हम्म। कंसंट्रेशन किसी और चीज को समझ रहे हो। तो आप बताओ मुझे सही। कंसंट्रेशन मतलब क्या। यानी कंसंट्रेशन यानी जो भी चीज कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। जैसा फोकस वो मतलब क्या। ट्यूशन लेते रहता है, अगर छोटा मेरा बेटा है वो फोकस कुछ मतलब क्या। खेल रहा है तो उसका फौरन दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। फोकस मतलब क्या। फोकस यानी जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान में रहना चाहिए ना, पॉइंट्स यानी अभी जो भी ध्यान का टॉपिक पढ़ा मतलब, रहे ध्यान का मतलब क्या, फोकस की हिंदी ध्यान, ध्यान की इंग्लिश फोकस। हैं। ध्यान मतलब क्या। यानी जो भी अभी लेसन पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड, जैसा समझो अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि पूरा A to Z उसको आना चाहिए, मगर XYZ कम से कम एक दो पॉइंट तो उसको दिमाग में रहना चाहिए ना। तो मैं फोकस इसको मतलब पूछती क्या। हूँ स्कूल में जब ये फोकस मतलब पढ़ाए हैं लेसन। फोकस मतलब क्या। फोकस मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, अगर समझ में आ जाए तो फोकस बोलेंगे उसको। ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है तो कि मतलब यानी इसने आपके ध्यान बच्चे नहीं ने, दिया। एक सेकंड, आपके बच्चे को समझ में नहीं आया, ये तो बुद्धि की कमी भी हम्म। हो सकती है, जरूरत है ना फोकस की कमी हो। जैसे मान लीजिए मैं हम्म। आपको अभी हम्म। सिखाऊं कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, रॉकेट साइंस में हम्म। सिखाने लग जाऊं आपको, ठीक है। तो आपको क्या लगता सही। है 1 घंटे बाद आप रॉकेट बना लेंगे। नहीं समझ में आ जाएगा आपको। नहीं नहीं तो फिर क्या लग रहा है आपको, फोकस की कमी होगी ये आपके। नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आएगा ना इस तो वजह फिर से। फोकस मतलब क्या, इसका मतलब है आप फोकस तो लगा रहे थे, इसका मतलब फोकस से समझ में आना समझ में नहीं आना, इसका फोकस से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है ना, समझ में सही। आया बात? अब मुझे बताओ फिर फोकस हम्म। मतलब क्या। समझ में आया या समझ में नहीं आया इसका पैरामीटर फोकस नहीं हो सकता है ना। वरना आप फोकस लगाओ हम्म। और मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, जरूरी नहीं आपको समझ में आ जाए। आपने आपने सही। आपके पास कौन सा सब्जेक्ट, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। हाँ, कॉमर्स से। कॉमर्स से किया है, ठीक है। अब कॉमर्स से आपने किया है, मैं आपको अभी बैलेंस शीट समझाने लग जाऊं तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए सही। मैं आपको अभी मान लीजिए कैलकुलस समझाने लग जाऊं, है ना। इंटरमीडिएट में हम्म। मैथमेटिक्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए डिफरेंशिएशन में आपको समझाने हम्म। लग जाऊं, तो उम्मीद है आपको समझ में नहीं आएगा। सही। तो क्या फोकस नहीं होगा, कुछ और कारण हो सकते हैं उसके हम्म। लिए। तो आप हम्म। ये कैसे कह रहे हो कि फोकस नहीं है, और फोकस मतलब क्या। वो मुझे भी नहीं अभी समझ में आ रहा आपने जब अच्छा क्वेश्चन एक बात मुझे बताओ, आपने कहा मेरे पास टमाटर नहीं है, ठीक, मुझे टमाटर हम्म। दिला दो। मैंने बोलू टमाटर हम्म। मतलब क्या, कहते ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन है नहीं मेरे पास। सही। मतलब टमाटर नहीं है ये आप कह रहे हैं, और हम्म। टमाटर मतलब क्या ये पता नहीं, तो अच्छा हम फिर आपको गोभी ला के दे देंगे तो भी तो आपको टमाटर ही लगेगी वो। नहीं नहीं, अच्छा तो फिर कैसे पता जब आपको टमाटर पता ही नहीं, तो हम कुछ भी ला के दे देंगे आपको, आपको तो टमाटर लगेगा वो। अभी मैंने नहीं एग्जाम्पल से आपको बताया ना कि नहीं उसको भाई अगर वो पढ़ रहा है, अगर फौरन उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है जैसा। तो मतलब क्या हुआ फोकस का, ये तो बताइए। इंटरेस्ट यानी वो नहीं ले रहा, मुझे ऐसा ये नहीं लग रहा है कि वो वो चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट नहीं लेना मतलब फोकस नहीं होना ये। तो इंटरेस्ट और शायद मेरे फोकस, हिसाब से। इंटरेस्ट और फोकस एक चीज होती है। नहीं नहीं, इंटरेस्ट रहेगा तो फिर फोकस होएगा ना। तो फोकस मतलब क्या।
यानी ध्यान, वही हिंदी का भी वर्ड आ जाएगा, यानी कुछ भी चीज पढ़ा रहे तो उस पर ध्यान होना चाहिए ना, जैसा। तो फिर फोकस की हिंदी ध्यान। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे ये, कि अगर हम्म। हमको किसी भी चीज के कारण पे जाना है तो हमको उस चीज को हम्म। बहुत गहराई से देखना पड़ता है। देखो फोकस का मतलब क्या सही। और ध्यान का मतलब क्या। ध्यान का मतलब हम्म। होता है जब हम एक कोई काम करें, जिस समय हम एक काम कर रहे हैं कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। क्या कहते हैं? मन, वचन, कर्म। हम कोई भी काम करते हैं तीन जगह से होता है। एक कहाँ से होता है? मन से। मन दूसरा से। कहाँ से होता है? शब्दों से। तीसरा कहाँ से होता है? कर्मों से। ठीक है। तो जब हम कोई काम करते हैं और अगर तीनों चीजें, मेरे वचन भी वही हों, मेरे कर्म मतलब मेरी बॉडी भी वही हो, मेरा मन मतलब मेरा माइंड मेंटल स्टेटस भी वही हो, तीनों चीजें अगर किसी एक जगह पर हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ध्यान बोलेंगे ना। ध्यान बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है। किसी भी जगह ये तीनों चीजें हो, हम्म। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस हम्म। जगह पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस जगह पर अगर तीनों चीजें एक साथ हैं तो मैं बोलूंगा मेरा आपसे फोकस है। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते आपके मन में, बात करते ही करते आपके मन में कुछ और चलने लग गया, तो फिर ये बोलेंगे भाई फोकस आपका नहीं है। बात करते सही। करते, बात करते करते ही मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते ही आपके मन में चल रहा है अपना मैका, और बात करने लग गए बगल में जाकर के आप अपने बच्चे से कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर क्या हम्म। हो गया? फोकस आपका स्प्लिट हो गया। ठीक है। अभी आप यही बोल रहे हो कि आपका बच्चा यही करता है कि वो बैठा होता है और बैठते बैठते वो किसी और की बात करने लग जाता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम हैं तीनों चीजें वहां पर नहीं है। इतना बात समझ में आई हमको? सही है। ठीक है। अब इसको बोलते हैं अटेंशन भी बोल सकते हैं, इसको फोकस भी बोल सकते हैं, जो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज होती है अटेंशन स्पैन। क्या होता है? अटेंशन अटेंशन स्पैन। स्पैन। अटेंशन स्पैन का मतलब हुआ कि कितनी देर तक अटेंशन हो सकता है, इसको बोलेंगे अटेंशन स्पैन। ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट या एक एवरेज इंडियन की बात कर लें, वो अगर पढ़ने बैठेगा या कोई काम करने बैठेगा तो उसका आपको क्या लगता है कि एक एवरेज इंडियन का अटेंशन स्पैन कितना होगा? एक अटेंशन स्पैन एक एवरेज इंडियन का कितना होगा? मेरे हिसाब से तो 30 मिनट्स होना चाहिए ना, जैसा। 30 मिनट्स? क्योंकि एक लेक्चर उन लोगों मैं का मैं थर्टी मैं मैं मिनट्स होता बाकी है। लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा, बाकी लोग एक बार अगर मुझे बताएं, कोई अगर माइक खोल के बताएं, क्या लगता है कितना होगा? 10 minutes. 180 minutes. 180 मिनट्स, हाँ। Sir, 3 seconds, 30 seconds max. हाँ ये सॉरी 180 seconds होना चाह रही थी. पता It's है? according to age. हाँ, अकॉर्डिंग टू एज कितना होगा एवरेज? जब मैंने एवरेज इंडियन बोला तो मान के चलिए, आप चलो एक अडल्ट का मान लो, आप मान लीजिए 12 से 18 साल का मान लीजिए, कितना होगा? सर 1 सेकंड. 10 minutes. ये जो एवरेज, हाँ ठीक है, आपके अपने अपने डाउट चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं 30 से 40 मिनट का होगा। एक्चुअली बताएं, एवरेज जो है वो सही से 90 सेकंड भी नहीं है, 90 सेकेंड्स का भी एवरेज नहीं है। एक एवरेज इंडियन का जो ध्यान लगाने का स्पैन है, सही से 90 सेकेंड्स भी नहीं है। बहुत अगर कोई है जागरूक तो उसको कहीं 1.5 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया तो लग गया, वरना बच्चों का तो 45 60 70 सेकेंड्स भी नहीं है, इससे ऊपर है नहीं। तो अब देखना बहुत ध्यान से मेरी बात को, जब मैं बोल रहा हूँ अटेंशन करना, मतलब सॉरी, फोकस करना या कॉन्सेंट्रेशन करना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मैथ्स का क्वेश्चन था, there was a seller, there was a buyer, he मान लीजिए वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, एंड द क्वेश्चन था there was a buyer, he is a seller, sorry, he is a seller of books, he purchased books of this rupees, he took this much profit and sold for this, take out the profit percentage। बच्चे ने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसके मन में पढ़ते पढ़ते बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसको अपनी कोई बुक याद आ जाएगी, उसको अपना कोई सेलर याद आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो कोई परचेज अपना ध्यान करने लग जाएगा, अपना जो उसने किया था, और उसी के बीच में 1 2 मिनट के लिए वो खो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं होता? हम्म। होता है कि नहीं होता? आपके साथ ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था ऐसा। आपने तो कहा मेरा कंसंट्रेशन था। ये नहीं, कॉन्सेंट्रेशन यानी दूसरी उससे रिलेटेड है ना ये चीज, इससे कि हमने। रिलेटेड, कंसंट्रेशन का मतलब वहां से दिमाग चला जाना। अब उससे रिलेटेड में जाए, उससे अनरिलेटेड में जाए, उससे मतलब क्या रहा? अच्छा। क्वेश्चन से तो चला गया ना मेरा दिमाग, वहां से सही। और फिर लौट के आया। अब समझिएगा बात को। ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब मेरा ध्यान वही, अब आप बोलोगे आपके बच्चे का ध्यान नहीं लगता, ये बिल्कुल झूठी बात है। आपके बच्चे को क्रिकेट पसंद हो, जरा क्रिकेट में उसको डाल दीजिए, फिर मुझे बताओ उसको इधर उधर की कोई चीज दिखती है?
हाँ नहीं वही यानी खेल में तो उसका फुटबॉल पे इंटरेस्ट है तो वो उसमें इसका कंसंट्रेशन उसका मतलब उसके अलावा इसका कुछ भी नहीं आता मतलब उसको। उसको कंसंट्रेशन करना आता है, कंसंट्रेशन हम्म। करना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सही। उसको कंसंट्रेशन, उसका स्पैन भी बड़ा अच्छा है। अगर वो कोई काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और आप उसको बुलाओ तो वो आपकी बात सुनता भी नहीं होगा, इवन हाँ सुना सही। कर देता होगा। इसका सही। मतलब है कि अभी अभी जो उसको डिराइव कर रहा है, जो उसके ध्यान को डिराइव कर रहा है, ध्यान को एक ड्राइव फोर्स चाहिए, ध्यान को जो फोर्स चाहिए उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ध्यान को जो फोर्स चाहिए हम्म। उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब जो उसका इंटरेस्ट है वो कहीं और है, उसका इंटरेस्ट ए जगह पे है, और उसका इंटरेस्ट जिस जगह पे है उसके अब उसका ध्यान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा उसका ध्यान है कि वो आपकी सुन तक नहीं रहा। अब अगर ये हम्म। इंटरेस्ट कहीं शिफ्ट हो जाए, अगर ये इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाए ए जगह से बी जगह पे, अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उसका ध्यान भी यहां चिपक जाएगा। इसका मतलब है कि हम्म। आप उससे ये बोल रहे हो, जैसे आप खाने में क्या पसंद है? उसको बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है, क्या नहीं पसंद है? उसको कढ़ी नहीं पसंद नहीं, है। आपकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा मुझे मुझे तो बैगन नहीं पसंद है। बैगन नहीं पसंद है, ठीक है। नहीं। पसंद क्या है आपको? मेरे को चिकन पसंद है। चिकन पसंद है। चिकन में कौन सा चिकन पसंद है, कौन सी डिश पसंद है चिकन की? बटर चिकन। बटर चिकन पसंद है। अब मुझे बताओ, आप बटर चिकन खा रहे हो, ठीक है, तो हम्म। आप बटर चिकन खा रहे हो तो मन से खाओगे कि नहीं? हम्म। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप ये खाओ बैगन, लेकिन हम्म। खाना उतने ही मन से है, खा सकते हो। नहीं। नहीं नहीं, मैं कहूँ मन लगाओ ना प्लीज, लगा लोगे? नहीं। नहीं नहीं प्लीज मन लगा, देखो तुमको इतनी नहीं समझ में आ रही है कि बैगन, इतनी बार कह चुके बैगन में मन लगाओ, लगाओ बैगन में मन, लग नहीं। जाएगा। नहीं नहीं, अरे नहीं। समझदार हो भाई, इतने बड़े हो गए हो, आपको समझ में नहीं आता? हर समय तुमको चिकन खिलाएंगे क्या, सुबह दोपहर शाम चिकन? मतलब सुबह क्रिकेट दोपहर में क्रिकेट, इसमें अरे कभी तो बैगन भी खाओगे मेरे भाई। नहीं। भाई लगाओ मन लगाओ बैगन में, नहीं ये नहीं चलेगी बात, मन लगाओ वरना डंडा चलेगा, मन लगाओ, लग जाएगा। नहीं। तो मन लगाया नहीं जा सकता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये पेरेंट्स को बात समझ में नहीं आती कि मन लगाने जैसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। ना वो आपके लिए, और जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो किसी और के लिए पॉसिबल कैसे होगी? अब ये बात अलग है कि आपको समझ आ जाए, क्या आ जाए? समझ आ जाए। समझ आ जाए कि भाई हर समय चिकन नहीं खाया जा सकता। हर समय अगर हम चिकन खाएंगे तो हमारी बॉडी में ए बी सी डी सी चीजें बढ़ जाएंगी, एक्स वाई सी चीजें कम हो जाएंगी। तो मुझे बैगन भी खाना है, तो मैंने सोचा भैया बैगन अब महीने में 2 बार तो खाना है, हफ्ते में 1 बार तो खाना है, हफ्ते में 6 बार तो खाना है। अब बैगन खाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बैगन हम खाएंगे और किसी से शिकायत नहीं करेंगे और भागेंगे भी नहीं उससे। नहीं। खाएंगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन हमको पता है खाना है, इसलिए हम खाएंगे भी, शिकायत भी नहीं करेंगे, अच्छे से खाएंगे भी, खत्म भी करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, मन लगा कि समझ आया? समझ आया। समझ आया। तो अब आपके बच्चे को पहले समझ की जरूरत है, और वो समझ आप नहीं दे पा रहे हैं कि भाई पढ़ाई तुमको करनी है, इस बात की समझ जगा देना। अब दोनों बात कर रहे हैं हम, पहले तो हम समझ की बात कर रहे हैं, फिर अब समझ हम्म। लेते हैं हम समझ की बात कि भाई समझ है, पढ़ाई मेरे लिए जरूरी है। और एक बात जो मैंने 7 वीडियोस की सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने पेरेंट्स को बोला था कि हमको अपने घर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बात करनी है, मन मर्जी नहीं जरूरत मर्जी। सुना था वो वाला सेशन आपने? नहीं नहीं सुना है। मन मर्जी नहीं जरूरत मर्जी, दो अलग अलग चीजें हैं, ये हमें अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी। एक चीज होती है मन मर्जी, एक चीज होती है जरूरत मर्जी, है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको सूसू जाना पसंद है, बोलो। नहीं। नहीं पसंद है ना? ऐसा कोई होगा जो कहता वाह आज मैं 4 बार दिन में सूसू गया, कोई होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना कोई। लेकिन फिर भी हम्म। जाते तो सब 4 बार है, क्यों? मन होता जरूरत है के जाने लिए। का, मन होता है जाने का कि जरूरत होती है जाने की? जरूरत होती है। जरूरत होती है जाने की, राइट। तो हम आधे काम मन के कारण करते हैं और आधे काम जरूरत के कारण करते हैं, है ना? दिन भर में ऐसे सर। कई काम है हमारे जो हमारी जरूरत है, मन नहीं है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमको हर काम मन के ड्रिवन नहीं होगा, बहुत सा काम जरूरत के ड्रिवन होगा। और बचपन से, जब वो 1 साल का बच्चा था, 0 साल का बच्चा था, 2 साल का बच्चा था, तब से पेरेंट ने काम किया है अपने बच्चे के साथ, क्या? तेरे मन का काम होगा। और पेरेंट ने बहुत मन मन के, बहुत मन मन के, बहुत मन मन का काम किया है, बहुत मन मन का काम किया है बच्चे के। और हर बार बोला है तेरे मन का काम करेंगे, तेरे मन का काम करेंगे, तेरे मन का काम करेंगे, तेरे सबने मन का काम किया है।
और एक्चुअली आपने भी अपने मन का ही काम कराना चाहा है। तो मैंने उसमें एक्टिविटी बोली थी कि पेरेंट्स को ये काम करना है घर में कम से कम दिन में, मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार, हफ्ते में कम से कम एक दिन, जो सब घर वालों को नहीं पसंद हो वो खाना बनेगा। क्या बनेगा? जो नहीं पसंद है वो नहीं खाना पसंद होगा बनेगा। वही बनेगा। और सबको पता होगा कि मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये खाना है। ये इस बात का सेंस है, बचपन से ही इस बात का सेंस है कि जरूरी नहीं मुझको दुनिया में वही चीजें मिल जाए जो हमेशा मेरे मन की हों। ये ट्रेनिंग बच्चे बचपन से बच्चे को कौन देगा? पेरेंट्स देंगे, कोई और देगा? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स उल्टी देते हैं, पेरेंट्स पूरे मन मन की काम देते हैं। और जिंदगी कैसे काम देती है? मन की देती है सारे? नहीं। नहीं देती है। तो ये बात हमको पता है कि हम बच्चे की कितने भी मन का काम कर लें, आगे जाके प्रोफेशन उसको नॉन मन का चुनना पड़ सकता है। पति उसको नॉन मन का मिल सकता है, वाइफ उसको नॉन मन की मिल सकती है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो क्या छोड़ के चले सही, हाँ। आएंगे? छोड़ के वही आएगा जिसने बचपन से केवल मन पे काम किया है, केवल मन पे काम किया है। भैया मन 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 मन, मेरे मन का मिलेगा तो ठीक, मेरे मन का नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं है। करेक्ट? सही। तो एक काम तो घर में बहुत जरूरी है कि मन के विरोध जाके काम करना। इसी को कृष्ण ने कहा है, मन के पार जाना। जाना पड़ेगा मन के पार। कैसे नहीं जाना पड़ेगा? यू हैव टू गो बियॉन्ड द मन। एक चीज। दूसरी चीज, इंटरेस्ट नहीं आने का मतलब क्या? इंटरेस्ट नहीं आने का मतलब दो, या तो वो चीज मुझे चाहिए ही नहीं। क्या बोला? चाहिए नहीं वो या चीज। तो मुझे चाहिए ही नहीं, और या तो जो मैं चीज काम कर रहा हूं उसको काम करने का तरीका गलत है। जैसे आपका बेटा क्रिकेट खेलता है, ठीक, और आपके हम्म। बेटा क्रिकेट खेलता है और उसको बॉलर मिल जाए, जो बॉलर हो। आपका बेटा कितना बड़ा है? 13 years का। 13 ईयर्स का है। मान लीजिए उसको जितने आसपास के बॉलर्स हों, सारे बॉलर्स ऐसे मिल जाए जो 160 में बॉल करते हो, 160 पर आवर की स्पीड से बॉल करते हो। हम्म। उम्मीद है कि आपका बेटा नहीं खेल पाएगा। और सारे बॉलर सही। वही बॉल करें तो कितने दिन में मन हट जाएगा उसका क्रिकेट से? जल्दी से हट जाएगा ना बहुत उसका। जल्दी हट जाएगा। क्यों हट गया? क्योंकि क्रिकेट तो उसको चाहिए, ऐसा नहीं नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट को जो खेलने का तरीका है ना वो ठीक नहीं है। सही। वो तरीका ही ठीक नहीं है। वो तरीका ही ऐसा हम्म। है कि उस तरीके से वो मिल ही नहीं रहा जो चाहिए था, तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो जो हमारी पढ़ाई का तरीका है ना बचपन से लेके आज तक, वही गड़बड़ है। उस गड़बड़ में हमने बच्चे को सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल, बच्चे को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। मम्मी बैठी मटेरियल सप्लाई, टीचर बैठा हम्म। मटेरियल सप्लाई, सब सप्लाई करने पे लगे हैं बच्चे को। और कौन लेना चाह रहा है? किसी का ज्ञान कोई सुनना चाह रहा है? वहीं पर अगर कहानी हम्म। बदल जाए। जो हम बात करते हैं, अगर आपने पहले से हमको सुना हुआ है, अगर पहले से आपने हमारे एकेडमिक्स के वीडियो देखे हुए हैं, तो इसमें हमने बहुत बात की है कि कैसे पढ़ाई के तरीके को बदलें जिसमें बच्चा यूजर नहीं क्रिएटर हो जाए। जब जब बच्चा यूजर रहेगा, जो भी यूजर है, यूजर इज लूजर। जो जो बच्चा यूजर होगा वो लूजर होगा, जो जो बच्चा क्रिएटर होगा वो ब्रह्म होगा। उसको मजा आएगा। तो अब जब आप बोल हम्म। रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन को अगर एक जगह उठा के लेके आए, तो हमको ये दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो पहली बात तो मन हम्म। कोई लगा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत मन लगा नहीं सकती। तो एक बात तो है, क्या उसको ये समझ है कि ये मेरे लिए है? और ये समझ तभी हो सकती है जब ये समझ सबके पास हो, और इस समझ के लिए काम हो रहा हो, घर पे काम हो रहा हो इस समझ के लिए। तो उसके लिए जो मैंने हम्म। बताया वो करिए। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि पढ़ाई में जो उसका पढ़ाई का प्रोसेस है उसमें कहाँ कहाँ गलती है। उसके लिए मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखिएगा चैनल पे जाकर के वीडियोस, आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ाई में चेंज करना है। जैसे ही उसको हम चेंज करेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा काम भी करेगा। और ये बिल्कुल मत करिए बच्चे के साथ कि नहीं बेटा तुझको ये नहीं करना, तुझको ये करना, तुझको ये करना, नहीं ये करना। 4 दिन वो नहीं पढ़े, 2 दिन वो नहीं पढ़े, एक दिन वो नहीं पढ़े, उसके लिए परेशान मत होइए। आप देखिएगा वो सही से पढ़ने लग जाएगा, पढ़ेगा भी, काम कंप्लीट भी करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाई के दो तरीके मैं हमेशा कहता हूं। एक है जो कोर्स पूरा करने का तरीका है। पढ़ाई दो तरीके से हो सकती है। पहला कि हम कोर्स पूरा करा दें, क्या है पहला? कोर्स पूरा करा दे। और दूसरा कोर्स पूरा करने के लायक बना दें, क्या है दूसरा? कोर्स पूरा करने के लायक बना दे। अगर लायक नहीं बनाया तो क्या बन जाएगा? नालायक। वो बनाना नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। और आधे से ज्यादा पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा नालायक बन गया है। हम्म। तो बन नहीं गया है, आपने उसको लायक बनाया नहीं है। बचपन से लेके आज तक, अगर बचपन में, जैसे अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी मेरी हम्म। अभी एक वेबिनार खत्म हुई थी, और मैं जब नीचे पहुंचा, तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कोई 30 मार खा हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े कोई काम कर रखे। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल कि अभी अब मेरे बच्चा, एक बेटी क्लास 4th में, एक बेटा क्लास 5 में। और हम्म। अभी सेशन शुरू हुए एक महीना हुआ है, 20 अप्रैल तो हुआ है। दोनों लोगों ने साल हम्म। भर की मैथ्स खत्म कर चुके हैं, दोनों के दोनों बच्चे।
और आज अच्छा। वो इंग्लिश कर रहे हैं। और अभी मैं 1 घंटे पहले मैं उनको बुक अपने आप बच्चे ने उठाई थी, और उसने हम्म। बताया पापा मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, और जब तक आप वेबिनार करके आओगे 2-3 चैप्टर मैं खत्म करके आपको मिलूंगा। अब इसका मतलब ये हम्म। बिल्कुल नहीं है कि वो पढ़ता है दिन भर, ये बिल्कुल नहीं है। वो सही। बहुत मक्कारी करता है, दिन भर क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं क्रिकेट नहीं खेला, हम्म। क्रिकेट खेलेगा, और नहीं खेलेगा, और इस उम्र में नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। सही। लेकिन मुझे देखना है जब वो पढ़ने बैठा है, जब वो पढ़ने बैठा है, जिस समय वो पढ़ने बैठा है उस समय वो लायकगिरी से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अगर पढ़ने का हम्म। तरीका ठीक है, पढ़ वो ठीक रहा है, बुद्धि उसकी ठीक है, तो बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िए। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। बस ये देखिए कि यहां से उसकी हैबिट्स खराब ना होने पाए, उसको कोर्स पूरा कराने वाला तरीका ना हो, ऐसा ना हो उसकी बुद्धि अपनी चली नहीं रही है, ऐसा ना हो आंसर जो टीचर लिखा दे रहा है वही उसको याद है और रट रट के काम कर रहा है, अपना लिखना नहीं आता। जितना टीचर ने करा दिया उतना उसको करना आता है। एक भी चैप्टर अगर मैथ्स का उसको दे दिया जाए तो उसको अपने आप करना आता नहीं, एक भी नया क्वेश्चन अपने आप कर नहीं सकता, एक भी नया चैप्टर अपने आप कर नहीं सकता, एक भी नई बात अपने आप कर नहीं सकता, एक भी इंग्लिश, तो फिर बेकार बात होगी। और अगर ये वो अपने आप कर लेता है फिर थोड़ा बहुत कम पढ़ेगा, करने दीजिए। जिस दिन उसको थोड़ी सी समझ आएगी वो अपने आप करने लग जाएगा। जिंदगी में पढ़ाई जरूरी नहीं है, जरूरी समझ ज्यादा है। सही। ठीक है, सही। कुछ तो समझ वो में आया आप कि जो खाली पढ़ाई भाषण का दिया बोल मैंने? रहे थे सर, मेथड चेंज करने वाला जो कुछ वीडियो है, समझ में आया तो कि वो खाली किस। भाषण दिया? खाली हाँ, नहीं कुछ समझ में आया नहीं, भाषण दिया समझ मैंने में खाली? तो आया है, बस वो बोले ना, यानी अमल में आना चाहिए, यूज में आना चाहिए ये ठीक चीजें। है, उसके वीडियोस आप चैनल पे जाएंगे, आपको यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और नहीं तो आप तो ग्रुप क्या में मांग इसमें सर्च करना सर? लीजिए, ग्रुप में मांग लीजिएगा, कोई ना कोई आपको डाल देगा। अच्छा। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच ना मोस्ट सर। वेलकम। सनी सर, मुझे एक सवाल पूछना है। बताया ना जैसे पंकज जी। आपने आपने बोला कि बच्चे जो है ना, यूजर ना बने, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है, जो आपने बोला कि मेरा बच्चा सब पढ़ रहा है, तो बिना पढ़ाए स्कूल के वो पूरा मैथ खत्म कर लिया, तो हम्म। ऐसा कैसे आपने उसके अंदर ये चीज डेवलप की कि जो है उसने बिना पढ़ाए पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया? क्योंकि ये जैसे हमने जो पढ़ाई की है, तो हमने अपने पढ़ाई में ये महसूस किया कि जब तक मुझे कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, तब तक जो है मुझे वो शायद सब्जेक्ट या वो चैप्टर मुझे क्लियर ही नहीं हो पाता था। ठीक है, देखो एक बात आप समझिए पंकज जी, जी बच्चे को हम कहें कि ये बात डेवलप कर दी है ये बिल्कुल गलत है। जी बच्चे जी। की ये आदत हमने दबा दी थी ये कहना सही है। कोई भी हाँ। बच्चा जब पैदा होता है जी तो जी। जितनी चीजें सीखता है वो जी सब अपने आप सीखता है। स्कूल जाने से पहले कुछ नहीं सिखाया जाता उसको। बिल्कुल सही बोल रहे स्कूल जाने से पहले 3 साल से पहले जितनी चीजें उसने सीखी हैं सब अपने आप सीखी हैं। चलना हैं। उसने अपने करेक्ट। आप सीखा, बोलना उसने अपने आप सीखा। और चलने से ज्यादा बड़ा काम कोई करता है दुनिया में? आप बताओ, चलने से ज्यादा बड़ा काम, इससे ज्यादा क्या कि आप 2 इंच की जगह पे खड़े हुए हैं, 2 इंच के जी पैर जी। पे, 2 इंच भी चौड़ाई नहीं है उसकी, 4 इंच भी चौड़ाई सही नहीं, बोल उसके रहे हैं। ऊपर खड़े हुए हैं। कितना बड़ा काम है? छोटा काम है? बहुत बड़ा सही काम। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। सब कर रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। वरना सोचो कितना बड़ा बैलेंसिंग बच्चा अपने आप कर रहा है। बोलना, हम्म। एक टीचर की को नानी याद आ जाती है इंग्लिश पढ़ाना सिखाने में। सही बोल रहे हैं आप। इंग्लिश बोलना सिखाने में टीचर को नानी याद आ जाती है जब टीचर ड्रिवन होता है। जी जी। और जब बच्चा ड्रिवन था तो हिंदी देखो बोल ली उसने, इंग्लिश बोल ली उसने। तो ये करेक्ट। बच्चा खुद उसको आता है सीखना। जैसे जी ही जी। स्कूल में पहुंचा, जी जी। टीचर ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, जी अहम ब्रह्मास्मि, भाई साहब मेरा राज चलेगा, जो मैं कहूंगी वो होगा, जो मैं करूंगी वो होगा। और वो जी। जी क्यों कहा? वो भी उसका डर था, वो भी टीचर का डर था। वो टीचर का डर था इसलिए टीचर ने बोला। टीचर का डर इसलिए था कि अगर 40 बच्चों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया, ब्रांड हुई है फिर वो ये बन गया। 40 बच्चों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया तो मैं करूंगा क्या? क्योंकि सही बोल रहे 40 बच्चों को अलग अलग काम करते मैं देख नहीं सकता। क्योंकि हैं। 40 बच्चे अलग अलग काम करें ऐसी क्लास को मैं इमेजिन नहीं कर सकता। क्योंकि 40 बच्चों को एक साथ देख पाने की मेरी हैसियत नहीं, मेरी जी क्षमता जी। नहीं। तो हमने जी जी। 40 से एक काम कराना शुरू कर दिया सही बोल रहे हैं आप। और 40 को बांधना शुरू कर दिया। अब करेक्ट। बांधना भेड़ों को जा सकता है कि शेरों को? शेरों को भेड़ों कहाँ को। बांधा जा सकता है? शेर को तो बांध नहीं सकते। तो तुमने पहले उसको भेड़ बनाया। भेड़ हम्म। बनाने के लिए भेड़ की पहचान एक, जो हम्म। एक करेगा वो सब करेंगे। एक ही पहचान भेड़ करेक्ट। की, दूसरी को पहचान है। करेक्ट। भेड़ को शेर की ड्रेस पहना दीजिए सारे भेड़ों को, आप पहचान लेंगे। कैसे? एक चल रही होगी वहां सब चलेंगे, है ना? तो आप एकदम देखो करेक्ट बोल जहां टीचर जाएगा वहां बच्चे जाएंगे। टीचर बोलेगा ओपन हिंदी बुक, ओपन। एकदम ओपन करेक्ट। पेज नंबर 76, ओपन।
ओपन इसको क्वेश्चन नंबर इसको 1.12 इसको कैसे बदला जाए? नर्सरी से बदलना पड़ेगा, नर्सरी से तो बदलना पड़ेगा। मेरे बच्चे तो जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां तो ऐसा ही सिस्टम है। 99% स्कूलों में ऐसा ही सिस्टम है, और मैं इसको और बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कितनी लड़ाई झेल रहा हूं मैं जानता हूं पंकज जी। सर मैं भी जो है इस लड़ाई में, मैंने आपको बताया ही था कि मैं 5 सितंबर से जो है मैं कर रहा हूँ पर्यावरण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सर, क्योंकि देश में तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं सर। लेकिन मैंने मैंने जो सोचा है सर कि मैं अपना कारोबार जो बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं अभी जिम चलाता हूँ, मैं आपको बताया था मैंने, वो हम्म। छोड़ के जो है अब मैं एक पार्टी बनाने का सोच रहा हूँ सर। और देखिए, मैं बहुत सारे लोगों का जो है सम्मान करूंगा इस यात्रा में, मैंने बताया था, जिसमें शिक्षक, मजदूर, किसान, डॉक्टर, सैनिक, सिपाही, वैज्ञानिक और घर की महिलाएं। और वेरी इन गुड। सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि आइए, ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि देखिए शिक्षा बदलना जब तक कोई बड़ी पार्टी में नहीं है तब तक नहीं बदल सकता है। ये बात आप मानते हैं सर? हम्म। बिल्कुल मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सर जो है राजनीति में आना ही पड़ेगा सर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं इसके लिए जो है 5 साल पहले पूरे भारत में एक लोगों से मैं मिलूं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूं। और मैं सबसे बोलूं कि जैसे मैं उज्जैन से मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा, तो मैं उज्जैन में मैं बोलूं कि उज्जैन में ऐसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा जो आत्मज्ञानी लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के हाथ में अगर मैं उज्जैन की सत्ता दूंगा तो ये वाकई में उज्जैन को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों को हमें अभी से ढूंढना पड़ेगा। तो ये मेरी सोच और ये मेरी प्लानिंग है सर। पंकज आप जी, आपकी क्या? सोच बिल्कुल सही है, आपकी सोच बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी है, इससे अच्छी हो नहीं सकती। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चूक है पंकज जी। देखिए जी सर, बताइए ना सर। क्या है इसमें बहुत बड़ी, देखिए जो आप काम कर रहे हैं ऐसा काम इससे पहले इतिहास में कई बार हुआ। जी अगर मैं जी। देखूं, जो दिल्ली में आज से 15 साल पहले जो आम आदमी पार्टी का कभी केजरीवाल। हुआ था, हाँ केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं सोच यही थी कि मैं जी जाकर के सर। बदलूंगा। लेकिन जी आप सर। ये बदल हम फल को नहीं सकते साहब। आप फल को बदलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगे। जी क्योंकि जी। अगर आपको बदलाव करना है तो जी जी। आपको बदलाव की कहानी अंग्रेजों से सीखनी पड़ेगी। अंग्रेजों करेक्ट। में जो काम करते थे, अंग्रेज जब भारत में आए तो जी जी। अंग्रेजों ने जब 1600 में आए तो उन्होंने 1600 की बात नहीं सोची, उन्होंने 1650 की बात सोची। उन्होंने करेक्ट। 1650 में बैठ के 1850 की बात सोची। उन्होंने 1850 में बैठ के 2050 की बात सोची। आज जो करेक्ट सर। 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, अंग्रेज चले गए लेकिन आज अभी भी हम गुलाम हैं उस सोच के। एकदम अभी भी हम गुलाम हैं। करेक्ट सर। वो करेक्ट सर। कब हुआ? वो कब हुआ जब अंग्रेजों ने अटैक बच्चों पे किया। एकदम सही बोल रहे हैं सर। अगर अंग्रेज अटैक, अगर मैं अटैक, आप अटैक आज हम्म। करेंगे सीधे जाके राजनीति में, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हाँ हाँ आप। हाँ हाँ। जी जी। लेकिन राजनीति पे अटैक का मतलब है आप पंकज की फोटोकॉपी नहीं कर सकते, या तो पंकज की 500 फोटोकॉपी कर लो। वो तो संभव नहीं है सर। वो संभव नहीं है। तो 500 लोग लाओगे, 500 में से एक पंकज को हटा दोगे, 499 पंकज नहीं है। और करेक्ट। 499 लाइक माइंडेड ढूंढना बहुत बड़ा काम हो गया। एकदम करेक्ट। और जब आपको पॉलिटिक्स में आना है तो फिर 499 से काम नहीं चलना। सही बोल रहे हैं वहां पर सर। चाहिए आपको 4,99,000 लोग। बहुत से उससे भी ज्यादा फिर लोग वो चाहिए जब सर। फिर जब वो 4,99,000 आएंगे तो वही होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ, एकदम करेक्ट। क्योंकि नीचे तो कोई भी आएगा। हाँ एकदम नीचे तो करेक्ट वही बोल रहे अदला हैं सर। बदली चलेगी कि गंगा जल छिड़क दिया तो पवित्र। एकदम करेक्ट बोल रहे हैं तो सर। हो नहीं सकता। तो अगर आप वाकई भारत निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर जी आप वाकई भारत की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, अभी को बदलना बड़ा मुश्किल है। घुस जी जी। जाइए जड़ों में, जड़ों में ये बच्चे मिलेंगे। जड़ों जड़ों में में? एक बार जड़ों में फिर बच्चे से। मिलेंगे। जड़ों हाँ में हाँ। बच्चे मिलेंगे, अगर उन जड़ों पे काम कर लिया हमने आपने इन सारे पे, तभी आप देखेंगे मैंने पेरेंट्स को पकड़ा। मैं आज पेरेंट्स को पकड़े बैठा हूं, केवल इसीलिए पकड़े बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है जी मुझे जी। जड़ों में काम करना है। जी पेरेंट्स को जी। पकड़ा, बच्चों को पकड़ा मैंने। अब मैं 15 मई से 20 मई से या बहुत ज्यादा 1 जून तक हम बच्चों वाली जो क्लास बोल रहे थे वो भी शुरू कर रहे हैं। तो हम एक तरफ बच्चों को पकड़ेंगे, एक तरफ स्कूल को पकड़ेंगे, एक तरफ हम पेरेंट्स को पकड़ेंगे। इन तीन को पकड़ के काम केवल जड़ पे, कैसे हम सर जड़ जैसे पे मैं काम कर रहे हैं। जैसे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यात्रा करूंगा तो मैं उज्जैन जाऊंगा तो उज्जैन के सारे स्कूल्स में जाऊंगा सर मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं कैसे जो है आप और हम मिलके साथ में काम कर सकते हैं इस चीज को और आगे बढ़ाने में, क्योंकि आपकी इसको जो हम लोग बात सोच कर है। लेंगे, मेरा मेरा नंबर आपके पास है, हम लोग बात कर लेंगे इस पे। जी सर ठीक है सर। इसमें हम ठीक है लोग सर, डिटेल मैं में आपको बात कर लेंगे। और ठीक, कब फोन करूं मैं आपको? आप तो फिर वो भी मुझे एक बार बता दीजिएगा। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाई चांस मैं फ्री हूंगा तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है, कैरी ऑन सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। ओके। बोले। सर सर एक बात Sir, है, I have आपका a very दोस्त hot
सर जो अभी बात कर रहे थे आप कि टीचर जो है उस वो चाहता है कि एक ही पैटर्न से सब बच्चे पढ़े। अभी रिसेंटली मेरी एक कजन है, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो 8th 9th को पढ़ाती है। तो बच्चे उसको बोलते हैं कि मैम आप मत पढ़ाइए, आप जो पढ़ा रहे हो वो एक एक पैटर्न है, और हम जो यार पढ़ रहे हैं कुछ हम कुछ होता नहीं क्या लड़ाई लड़ाई? हाँ, अब बोले सुष्मिता, बोले। कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या है, वो अलग अलग पढ़ रहे हैं, मे बी अलग अलग ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हैं या घर पे पढ़ रहे हैं या कैसे भी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो आप हमें मत पढ़ाओ, हमें और नहीं पढ़ना, और जो हम कर रहे हैं वही बस, उससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको और क्या चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि इस तरह का एटीट्यूड अब वो फेस कर रही है, और इतने बड़े बच्चे हैं, आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो और आपने बोला था कि टीचर के प्रति समर्पण होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना फिर दोनों चीजें। क्वेश्चन क्या है? सर आपने बोला अभी कि एक टीचर सभी बच्चों को एक पैटर्न से ही पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट उसकी क्लास में क्या हो रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग पैटर्न से पढ़ रहे हैं, विच इज ओके। तो उसने टीचर को वो सुन ही नहीं रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैम आप हमें मत पढ़ाओ, हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर वहां समर्पण कहाँ रहा, मतलब टीचर की तो फिर आई डोंट नो। क्वेश्चन क्या है? सर यही क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्ट है ना, आप ये बोल रहे हो और ये हो रहा है अभी, तो विच इज द राइट थिंग, विच इज द राइट थिंग। सुखमीत, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब मैं एक क्लास में हूँ, मेरे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अलग चैप्टर पे हो सकते हैं, अलग क्वेश्चन पे हो सकते हैं, अलग टॉपिक पे हो सकते हैं, अलग तरीके से हो सकते हैं, बट दे आर सेल्फ ड्रिवन। अब ये जो 15-20 बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हो, दे नॉट सेल्फ ड्रिवन, दे आर कोचिंग ड्रिवन, दे आर डिफरेंट ओके। कोचिंग ड्रिवन। वो किसी और कोचिंग में है, कोई किसी और कोचिंग में है, कोई किसी और कोचिंग में है, और उनको एक बात पता है कि अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं अच्छा, और सो मार्क्स बुरे आ गए तो मैं बुरा। बट दिस इज ए पैटर्न, अभी ये हर स्कूल में हो रहा है, ये सभी बच्चों ने अलग अलग जगह ट्यूशंस लगाई हुई है, और वो टीचर को बोलते हैं कि देयर इज नो लॉजिक टू लिसन टू यू। तो दैट्स ट्रू, बट ये स्कूलों में हो रहा है गलत है, ये पेरेंट्स कर रहे हैं ये सही है। अब पेरेंट्स को ये लग रहा है, और पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, पेरेंट्स को बचपन में, पेरेंट्स को क्या लगा, उनके पास समय नहीं था, बचपन में पेरेंट्स के पास समय नहीं था, या फिर पेरेंट्स सब कुछ पढ़ा नहीं सकता था, और ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चे से करनी थी, उसको लग रहा था कोई एक आदमी आएगा, कुछ जादू करके चला जाएगा, और बचपन में उसने ट्यूशन लगाई। ज्यादातर ट्यूशन जो घरों में शुरू होती है वो सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद शुरू होती है। नर्सरी हम्म। एलकेजी केजी में पेरेंट अपने आप पढ़ा ले रहा होता है, थोड़ा बहुत समय होता है कर ले रहा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पेरेंट पढ़ा नहीं पा रहा होता है, उसको लग रहा होगा मेरा बच्चा पढ़ेगा है नहीं, तो लाओ किसी को बुला दे। क्यों? क्योंकि नर्सरी एलकेजी केजी से ही हमने जगाने का काम तो शुरू नहीं किया, हमने काम पूरा कराने का शुरू किया, और हमने बताने का काम शुरू किया। अब जब बचपन से ही बच्चे को बताने का काम शुरू किया, बच्चे ने सुनने का काम शुरू किया, आपने समझाने का काम शुरू किया, बच्चे ने आपसे समझने का काम शुरू किया। तो अब जैसे जैसे बड़ा हुआ बच्चा, वैसे वैसे जब आपकी कड़ी कमजोर हुई तो बच्चे को कोई ड्राइव करने वाला मिला नहीं, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो आपने कहा भाई आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ पर आके मेरे बच्चे को ड्राइव कर ले। तो वो आया, आपने एक ड्राइवर ढूंढा, और बच्चे को उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। जितने भी ट्यूशन टीचर हैं बचपन में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के, ये सारे का काम एक ही होता है। अब तभी भी देखिएगा ट्यूशन टीचर्स का, वो सब आपका होमवर्क कंप्लीट कराते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेक्ट। जितने सब करेक्ट। होमवर्क कंप्लीट कराते हैं। होमवर्क था किस लिए? स्कूल में बच्चा काम करे, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, इस बात का वेरिफिकेशन होमवर्क था, वो एक तरीके का असेसमेंट था, जो यहां पर आकर के टीचर ने करा दिया। मतलब पहले तो स्कूल में समझाया, स्कूल में बच्चे को समझने नहीं दिया, बच्चे को समझाना तो था नहीं, समझने के लायक बनाना था, लेकिन तुमने स्कूल में भी उसके ऊपर कंट्रोल किया, उसको समझाया, और जो थोड़ा बहुत बचा था घर में आके काम करे, वो ट्यूशन टीचर ने समझा दिया उसको आकर के। तो अब बच्चा तो हो गया डब्बा गोल, उसकी अपनी बुद्धि तो हो गई बंद, वो हो गया इंस्ट्रक्शनल एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड। जैसे जैसे वो और बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो और बड़ा हुआ, सेवेंथ में आया, एट में आया, अब उसका पढ़ाई से मन हटा धीमे धीमे, क्योंकि इतना ज्यादा उसको बोला जा रहा था, उसका अपना मन तो लग नहीं रहा था, उसको सब समझाया जा रहा था, धीमे धीमे उसका मन हटा। वो मन हटता कब है? क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 में। एग्जैक्टली। जैसे उसका मन हटा, अब वो इधर उधर जाने लगा। तो टीचर ने सोचा मैं रोक तो पा नहीं रहा हूँ, पेरेंट ने सोचा मैं रोक तो पा नहीं रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, इसकी ट्यूशन 3 कर देता हूँ। ऐसे ही हो रहा है, करेक्ट। तो उसकी ट्यूशन 1 से 2 हुई, और 2 से 3 हुई। तो ट्यूशन टीचर का जो काम बन गया, वो क्या बन गया? बच्चे को घेर के बैठाने का काम। और ट्यूशन टीचर्स ने क्या काम शुरू किया?
और पका पकाया देना शुरू किया। तुम ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, तुम वो भी ले लो, और पका पकाया देना शुरू कर दिया ट्यूशन टीचर्स ने। अब ट्यूशन में बच्चे बचे 10-12 बच्चे बचे ट्यूशन में, तो ट्यूशन थोड़ी आगे चलने लग गई, स्कूल के टीचर से थोड़ी आगे चलने लग गई ट्यूशन। जब स्कूल में बच्चा पहुंचा, ठीक, तो टीचर ने अगर कोई एबीसी बात बताई, वो आकर के अपने ट्यूशन टीचर को बताई, तो ट्यूशन टीचर ने प्रूफ किया इस बात को लेकर के कि तुम्हारे स्कूल के टीचर को कुछ नहीं पता। करेक्ट। उसने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, धीमे धीमे बच्चे के मन में बैठ गया कि स्कूल के टीचर को तो कुछ नहीं पता। और ये वाइस वर्सा भी होता है, ऐसा नहीं कि हाँ, ट्यूशन वैसे वर्षा भी है। स्कूल वाला भी कभी कभी बताता है कि तुम्हारे होम टीचर को कुछ नहीं पता, तुम्हारे ट्यूशन टीचर को कुछ नहीं पता। धीमे धीमे ऐसी हो गई कि बच्चा अपने आप तो काम करा नहीं, ट्यूशन में उसने सिलेबस पूरा कर लिया, स्कूल में उसने पढ़ना बंद कर दिया। और रही सही कसर, पेरेंट ने इस सब के बाद भी उनको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा दिए, वो भी ज्वाइन है बच्चे के। तब एक बच्चे को अगर आप देखेंगे वो इंटर में है, हाई स्कूल में है, तो वो स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, और साथ में उसने ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, कोई बड़ी प्लेटफॉर्म। सो इज एक्चुअली अबंडेंस बाय मटेरियल। मटेरियल उसके पास बहुत है, मेथड नहीं है, मेथड देनी है उसके पास। मटेरियल 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 देने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ढेर सब सारे समझा रहे हैं। सब देने वाले हैं, सब दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। काम केवल एक ही करना है, बचपन से ही देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, और टीचर का काम होना चाहिए केवल कि कैसे तुम खुद खोद के निकालोगे, खोज के निकालोगे। टीचर का काम एक ही है, बच्चे को खोजी बना देना, अगर वो ना बना पाए तो वो गड़बड़ है। तो अगर टीचर नहीं करे तो पेरेंट को करना है, बिकॉज टीचर को तो वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट? टीचर मतलब तो वही मेरे कर पॉइंट रहा ऑफ है व्यू जो से मैं बोल रही टीचर हूँ वही ना। कर रहा है जो पेरेंट की डिमांड है। ठीक है। टीचर पेरेंट की डिमांड के बिना तो कुछ कर नहीं सकता ना। टीचर तो वही कर रहा है जो पेरेंट की डिमांड है ना। पेरेंट की डिमांड है कि सब कुछ करा दीजिए, पेरेंट की डिमांड है 100 नंबर ला दीजिए। पेरेंट स्कूल में पहुंचेगा और जाकर के एक ही बात पूछेगा कि मेरे बच्चे के 100 नंबर क्यों नहीं है। जब पैरामीटर ही तुमने 100 नंबर मांगे हैं, तो फिर 100 नंबर तो कैसे भी लाए जाएंगे। फिर तो इनके इन प्रकार ना आएंगे वो नंबर समझ के आ जाए, समझा के आ जाए, पूरा करा के आ जाए, रटा के आ जाए, क्योंकि आखिरी दिन तो तुम तभी खुश होगे जब तुमको 100 नंबर दिखेंगे, तो तुमको खुश किया जा रहा है। दैट्स अ पैटर्न एक्चुअली। करेक्ट। ओके, थैंक यू। सर आप 2 सेशन से पहले बोले थे कि 2 years किड व्हाट शी कैन डू और ही कैन डू, 3 years किड का क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ भेजेंगे बोले थे लिंक। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको पूरा, आई मिस्ड इट राइट, मैं भेज दूंगा। और बाकी आगे जो सेशंस आएंगे उसमें डिटेल्ड में होगा, बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने 3 पार्ट्स में बांट रखा है बच्चों को, एक 3 से 6, एक 7 से 13, और एक 13+, और बाकी एक टॉडलर हो गया आपका 0 से 2। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, आई टेल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं भेजूंगा भी, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उस ग्रुप में ही भेज दूंगा आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ ओके टाइम। बाकी अगर आप आगे थैंक चलते यू। रहेंगे तो आगे आपको सब मिलेगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू। गीता बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि लाइव सेशन 30 में आपने कहा कि किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, हाँ तो हाँ, क्या जो हम लोग ग्रुप पे करते हैं वो ठीक है या गलत है? क्योंकि वहां तो लगभग डिस्कशन ही होता है, एडवाइस तो होती नहीं है, लेकिन एडवाइस भी दी जाती है। एडवाइस मतलब क्या? सलाह देना। सलाह मत देना मतलब क्या? हाँ। सलाह देना मतलब क्या? सुझाव देना, किसी काम अरे को आप करने का पर्यायवाची में तरीका बात ना करें, पर्यायवाची में बात ना करें। सुझाव देना मतलब क्या? सुझाव मतलब क्या? तरीका बताना, किस चीज का? मतलब जो उनकी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का तरीका बताना। ठीक है, तो कभी भी किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अगर गीता बताएंगी, तो गीता ये कह रही हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं तुम्हारी जगह होती, और मेरी तुम्हारी जगह अगर मैं होती, तो मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो स्किल्स हैं, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, और मेरी जो समझ है, उसके हिसाब से मैं ये करती, और तुम ये कर लो। अब उसकी ना वो लर्निंग है, ना उसका वो थॉट प्रोसेस है, ना उसके वो संस्कार है, ना उसकी वो स्किल है, तो वो कैसे कर सकती है जो तुम करोगी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब बात हो रही है कि करना क्या है। तो आपको सुझाव नहीं देना, आपको गाइडलाइंस देनी है। क्या देना है? गाइडलाइन। गाइडलाइंस और सजेशंस दोनों में बड़ा अंतर है। सजेशन का मतलब होता है बिल्कुल तैयार दे देते हैं, भाई ये ऐसे चलो,
और गाइडलाइंस का मतलब होता है उसको कुछ स्टेप्स दे देते हैं कि इनको फॉलो करो, राइट। तो गाइडलाइंस अगर आप दे देंगे तो आप देखेंगे गाइडलाइंस के अंदर का हाउ टू अपने आप डिसाइड करेगा। गाइडलाइंस हमने दे दी, जैसे हमने गाइडलाइन दे दी कि भाई अपने बच्चे के साथ ये काम करा करो, तो ये गाइडलाइन हो गई। अब इसके नीचे कैसे करोगे, अब जैसे मैंने बोला किसी से गाइडलाइन बोला कि भाई बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी पढ़ाई की समझ क्या है, ये गाइडलाइन हो गई। अब जाओ इस पे काम करो जाकर, क्या अपने तरीके ढूंढो आपको कैसे काम करना है इस पे। अगर मैंने बोला कि भाई बच्चे को पता होना चाहिए ये चीज, या आपको घर पे ये काम करना है, या आपको एक दिन घर पे जरूरत मर्जी करनी है, तो मैंने गाइडलाइन दे दी कि भाई ऐसे ऐसे आप करो। लेकिन अब अंदर जाके उस पर क्या काम करोगे ये आपका तरीका है, सोल्यूशन उसका अंदर जाकर के आप काम करोगे, एक बात। दूसरी चीज, अगर सोल्यूशन देना भी है किसी को, अगर देना भी आपको सोल्यूशन है तो कैसे देंगे। तो अब मैंने गीता ने अगर मुझसे कोई सोल्यूशन पूछा तो पहले गीता के मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, गीता से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और गीता को चेक करूंगा कि गीता का वाइब्रेशंस क्या है, गीता का मेंटल लेवल क्या है, गीता की अंडरस्टैंडिंग क्या है, गीता की समझ क्या है, गीता की प्रॉब्लम के ऊपर डेप्थ क्या है। और गीता की समझ के बाद, गीता की समझ के हिसाब से अगर मैं कुछ बता पाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हम्म। तो सजेशन भी अगर किसी को देना है तो फिर उसकी बौद्धिक स्तर से दे। अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल वाला सोल्यूशन, 5 साल का बच्चा है तो 5 साल वाला सोल्यूशन, 15 साल वाला बच्चा है तो 15 साल वाला सोल्यूशन। अगर हम 2 साल वाले बच्चे को 15 साल वाला सोल्यूशन दे देंगे तो काम करेगा, नहीं। नहीं करेगा। तो 2 साल वाले को सोल्यूशन देना है तो 2 साल वाला बन जाइए, उसके साथ हो जाइए, कोशिश करिए वो सोल्यूशन खुद निकाल ले, नहीं तो उसके सोल्यूशंस निकलवाइए, उसकी प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम समझने के बाद उसके स्तर का उसको कोई सोल्यूशन दे दीजिए। ओके सर। समझ आई कुछ गीता, नहीं समझ में आई? हाँ आया। ठीक है, कंचन बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो सेक्शन 14 से है, बोलो क्या है सेशन जिसमें आपने बोला कि सेशन 14 जिसमें आपने बताया था लोहे और आग वाला एग्जाम्पल कि हमारे ऊपर हमारा मूल प्रवृत्ति एक ही है और बाहर से प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ ठीक हाँ है ठीक सर, है। तो मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे मूल गुण हैं क्या, ये कैसे पता लगेगा? आपके मूल गुण क्या है ये कैसे पता करने का तरीका केवल एक ही है कि आपके ऊपर क्या क्या नहीं है वो हटाते चले जाओ। जैसे एक टेबल, एक टेबल रेड कलर की है, ठीक है, हाँ उसके ऊपर जी। बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हुई, रेड टेबल दिख ही नहीं रही है, ठीक, बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब वो टेबल पूछे अगर कि मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा मूल कलर क्या है, टेबल के ऊपर बहुत ढेर सारी चादर पड़ी हुई है, लाल फिर नीली फिर पीली फिर काली, टेबल का कलर नहीं पता है क्या है। पहली चादर, टेबल कलर क्या है मुझे नहीं पता, पहली चादर लाल पड़ी है फिर नीली पड़ी है फिर पीली पड़ी है फिर काली पड़ी है फिर सफेद पड़ी है, ये पड़ी वो पड़ी। टेबल कह रही है मुझे कैसे पता चले मेरा मूल कलर क्या है, तो क्या बताओगी उसको आप? तो वो तो सारे कलर हटा के ही बताऊंगी जो आप बताते हो। अगले सेशन में आपने यही बताया, सेशन 15 में यही करना सिखाया आपने हमें कि कैसे हमें अपने प्रभावों को हटाना है। तो ये तो आपको आंसर पहले से पता था, तो क्यों पूछा मुझसे आपने? बस मेरे को ये था कि अभी मेरे को जानने की इच्छा हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कलर है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। ओके, तो अगर टेबल की ये जानने की इच्छा हो कि मेरा मूल कलर क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, मुझे बताओ एग्जाम्पल मैंने क्या दिया ये बताओ पहले। लोहे और आग वाले ने। अब देखो यही क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में क्या हम्म। होता है समझना, सभी लोग समझना बात को। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हम्म। बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक, मैंने एग्जाम्पल हम्म। दिया टेबल का, टेबल के ऊपर क्लॉथ्स का, बच्चे को समझ में नहीं आया, और मैंने बच्चे से हम्म। पूछा आंसर बताओ, बच्चा नहीं दे पाया, मैं दोबारा समझाने लग गया, नहीं दोबारा समझाना है मुझको ना, अब मुझे पूछना है, मैं देखूं तो प्रॉब्लम कहां हम्म। पर थी मेरे समझाने में, कि उसके फोकस में कि उसके समझ में। तो अब मैं चेक करूंगा इसको, उसके बाद ही दोबारा समझाऊंगा। तो अब मुझे बताओ हम्म। कि अभी मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? टेबल को अपना टेबल का मूल कलर है वो कैसे पता लगेगा आपको? आपने मुझे एग्जाम्पल क्या तरीका था ये बताया। बताओ, टेबल पे प्रॉब्लम क्या थी? मूल कलर उसको पता क्यों नहीं है, वो तो देख के पता लगा रही, देख क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि वो अपने ऊपर के प्रभाव नहीं हटा पा रही है, मतलब अपने ऊपर की चादरें नहीं हटा पा रही है। हाँ, तो अगर जानना होगा तो कैसे जानेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उन सब चादरों को हटाना पड़ेगा। ये उसको पता है बात टेबल को, हाँ पता है फिर भी वो टेबल पूछ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपनी चादरों को हटाना नहीं जान पाती।
नहीं ऐसा नहीं है, वो पूछने की आदत है हमारी, इसलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। सुखमीत ने पूछा अगर वो फ्रेश टेबल हो तो फ्रेश टेबल होगी तो पूछेगी नहीं, करेक्ट, फ्रेश टेबल होगी तो वो पूछेगी नहीं, लेकिन दुनिया में फ्रेश है नहीं, क्योंकि जब तक उसको ये बात समझ आती है, जब तक सुखमीत उसको ये बात समझ आती है कि वो टेबल है, तब तक उसके ऊपर न जाने कितने लोग चादर डाल चुके होते हैं। जब Okay. तक उसको इस बात की समझ हो पाई कि वो टेबल है, और ये समझ एक बच्चे को लगभग 6-7 साल पे आती है कि मैं कुछ हूं, उससे पहले तो वो अपने आप को माँ का ही अंग समझ रहा होता है, समझ ही नहीं रहा होता कुछ वो है। ये कहीं 6-7-8 साल के बाद उसको आई फैक्टर उसका जगता है कि मैं भी कुछ हूं। जब उसको आपकी बात बुरी लगनी शुरू होती है, जब उसको बुरा लगना शुरू होता है, जब उसका अहंकार बनता है, जो कहता है नहीं मैं ये करूंगा, तब उसको आई फील होता है, तब उसको कहीं समझ में आ रहा होता है, तब वो जब बोलता है मैं कौन, तब वो अपनी बोलता है कि मुझे तो ये पसंद, मुझे तो ये पसंद, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तब तक उसके ऊपर सारे के सारे चादर पड़ चुकी है, वो चाहे धर्म की और चादर हो, चाहे जाति की चादर हो, चाहे समझ की चादर हो, चाहे देश की चादर हो, चाहे संप्रदाय की चादर हो, न जाने कितनी चादर उसके ऊपर तब तक पड़ चुकी होती है जब तक उसको इस बात की समझ आती है कि मैं टेबल हूं। Okay. Yeah, you're right. सर एक क्वेश्चन और था मेरा, पूछो। जब भाव, प्रभाव और स्वभाव, प्रभाव आपने बताया, हम भाव तो मैंने जो फ्रेमवर्क फ्री किया तो मुझे इमोशंस थोड़े समझ में आए। मेरे लिए तो अब इमोशन एक तरीके से वेव्स है, मेरे अंदर जो चलती हैं वो वेव्स हैं इमोशन, जो मैं समझ पाई। और प्रभाव आप अभी देख रहे हैं, हम जैसे जैसे आप फ्रेमवर्क बता रहे हैं तो प्रभाव हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये प्रभाव मेरे ऊपर था, मतलब है। और भी डीप में शायद हम जाएं अगर इसको सोचेंगे तो, बट फिर स्वभाव क्या है, वही मेरा, वहीं पे घूम के पहुंचती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जिज्ञासा है। फिर वही तो बात हो गई, स्वभाव के ऊपर क्या है, ठीक है, प्रभाव है, तो स्वभाव कैसे पता चलेगा, जब प्रभाव हटेगा। स्वभाव हटेगा वो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे आप, मैं कई ठीक बार एग्जाम्पल देता हूँ, सफाई करना, रूम में सफाई कर रहे हैं, अब कोई कहे मैं रूम में सफाई कर रहा हूँ, ये सही बात है कि गलत है, गलत है, क्या कर रहा है वो, गंदगी हटा रहा गंदगी हटा रहा है। तो सफाई कब दिखेगी, है, जब गंदगी हट जाएगी। गंदगी हट जाएगी। अरे उससे पूछे, उससे पहले कोई पूछे सफाई क्या है, तो बताई नहीं जा सकती, तो वो बताई नहीं जा सकती, करेक्ट। नहीं तो जा कहने का मतलब है सकती। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, इस पूरे फ्रेमवर्क के बाद आपका मैं गिरने लग जाएगा, आपका अहम गिरने लग जाएगा। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो मेरा मैं का भाव है ना, जब मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं, तब आपको समझ में आता है कि बड़ी बेवकूफी वाली बात है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कुछ स्थितियां हैं आसपास की, कुछ कंडीशंस हैं आसपास की जो मुझसे करा रहे हैं। जब आप कह रहे हो, जी सर। आप कहोगे ना आज ना मुझे ना मैं ना ये खाने का मन कर रहा है, आज मेरे ये खाने का मन कर रहा है, या आज ना मेरा बताशा खाने का मन कर रहा है, तो आपको ये बात जैसे ही आप बोलोगे, आप तुरंत अपने आप को एनालाइज करोगे, आपको समझ में आ जाएगी मैं बेकार है, बताशा खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब कुछ स्थितियां बन गई है, मतलब जाने मैंने बताशा या तो बहुत दिन से खाया नहीं, या मेरे अंदर कुछ नमक की कमी हो गई है, मेरे अंदर नमक की कमी हो गई, या हो सकता है मेरे अंदर कोई बाहर से थॉट आ गया हो, या फिर बचपन में मैंने बताशा ज्यादा खाया है। ये सारी कंडीशंस मिलके बोल रही है कि बताशा खाना है, और मुझे क्या लग रहा है, हाँ, बेवकूफी में लग रहा है कि मुझे खाना है। ये बात आपको समझ यस में, सर। तो आपको ये समझ में आ जाएगी मुझे मुझे कुछ नहीं खाना है, खाली मूली की कंडीशंस हैं ये। तो जितनी भी चीजें आप कर रहे होंगे, धीमे धीमे आपको इस बात की समझ आने लग जाएगी, ये प्रज्ञा जगने लग जाएगी कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन में जब मैं लगाता हूं ना कि मैं कर रहा हूं, तो ठीक बात है, कह लो, कहना भी चाहिए, लेकिन अगर अंदर जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये केवल कंडीशंस हैं। अगर एक चीज बदल जाए, जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, अरे पैर टूट जाए मॉर्निंग वॉक पे जा पाओगे, तो मैं जाता हूँ तो बेकार बात होगी, वो कंडीशंस है कुछ जो आपको मॉर्निंग वॉक पे ले जाती हैं, मैं जाता ले हूँ जाते। वाली बात है, मेरे हाथ में है नहीं, करेक्ट। तो तुरंत जिसको कृष्ण कहते हैं कर्ता का भाव, जैसे अब आगे बढ़ेंगे, अगर इसके अंदर आप और गहराई में उतरेंगे तो आप देखेंगे जो कर्ता का भाव है ना आपका, जिसको कृष्ण कहते हैं अकर्मा, तो आप देखेंगे मैं काम सब कर रहा हूं बट मैं हूं माध्यमी, आई एम ओनली अ माध्यम। यस ये सर। सारी की सारी चीजें हैं इस दुनिया में, जो कंडीशन है इस दुनिया में, प्रकृति है इस दुनिया में, जो सारे काम करा रही है, कहीं ना कहीं से हो रही है सारी चीजें, कुछ ना कुछ चीजों से हो रही है। यस सर। वरना आपकी बॉडी में आपको जो भी पसंद है, अगर इतना सा आपकी बॉडी में केमिकल चेंज हो जाए, जो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर है इतने इतने से चेंज हो जाए, तो आपको वो कुछ नहीं पसंद रह जाएगा जो आपको पसंद है आज। जितनी भी यस चीजें सर। आपको पसंद हैं, जो भी आपकी आज लाइकिंग्स हैं, जो कंचन को जितनी चीजें पसंद है लिस्ट बना लीजिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो कॉम्पोजिशन है,
वो अगर 2-2% भी बदल जाए तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता पसंद रह जाएगा, आपकी पसंद बिल्कुल अलग हो जाएगी। अलग हो गया। तो इसका हाँ मतलब तभी तो है, सर। इसका मतलब जो मैं बोल नहीं, रहा बोलिए था। बोलिए। हाँ बोले बोले। सर मैं यही कहना चाह रही थी कि तभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है। हाँ, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। तो जब ये होगा और मैं उस चेंज को अगर देख रहा हूं, तो मैं उसमें हम्म। हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा उसमें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा कुछ नहीं हूं। मेरा जो है, मेरा जो अहंकार, मेरी जो समझ है वो हट जाएगी। और इसी एक स्थिति पर पहुंचने की तो बात करते हैं ना कृष्ण, स्थिति पर तो पहुंचने की बात करते हैं। जैसे ही स्थिति पे पहुंचेंगे तभी बात आती है कर्मयोग की। ये इस बात से जैसे ही मैं जाता है, उसी के बाद कर्मयोग की बात आती है। और उसी के बाद कर्म संन्यास की बातें आती है। जो कर्म संन्यास है, जिसको कर्म सन्यासी बोला गया है, कर्म सन्यासी तीसरी सीढ़ी है, नहीं पहुंचा जा सकता वहां पर। कर्म सन्यासी तीसरी सीढ़ी है, कर्मयोगी दूसरी सीढ़ी है, नहीं पहुंचा जा सकता वहां पर। जो पहली सीढ़ी है वो यही है जो आप काम कर रहे हैं। ये जान लेना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है वो किसी हम्म। प्रभाव से हो रहा है। और किसी प्रभाव से होने का मतलब है कि मैं नहीं कर रहा हूं। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही कर्मयोग की बात आएगी। कभी बात आएगी तो बताएंगे कर्मयोग क्या होता है। सर वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट। हाँ हाँ, कभी आगे की बात आएगी। सर एक इंसिडेंट भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं करिए ना। अपनी बेटी के साथ जा रही थी मार्केट में, तो वहां पर ना फिश का मतलब लगता है पॉन्ड है जहाँ पर फिशेज वो लोग सेल करते हैं कटिंग करके। तो हम लोग उसके सामने से गुजरे तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ये यहाँ पर मैं खड़ी होकर थोड़ी देर देख लूं, ये फिशेज देख लूं। मैंने कहा हाँ देख लो, अगर आपका देखने का मन है तो देख लो। मैंने कहा क्या देखोगे आप फिश में, क्या अच्छा लगता है आपको फिश में? तो कहती है कि नहीं चलो आप, मुझे नहीं देखना। तो मैंने कहा कि अभी आप देखना चाह रहे थे अब नहीं देखना चाह रहे। मैं फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसको कहीं मैं जबरदस्ती ना करूं अब देखने के लिए, तो मैं उसके साथ ही एग्री हो गई कि चलो जैसे आपका मन है वैसे करते हैं। हम थोड़ी सी आगे गए तो कहती है कि मम्मा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे फिश देखने में क्या अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहती है जब ये लोग फिश को काटते हैं ना, जब इसको कट करते हैं फिश को, तो ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एकदम स्टक हुई कि इसे किसी को मारते हुए देखना अच्छा लगता है, इससे किसी को मरते हुए देखना कैसे अच्छा लग सकता है। पर मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं इसके ऊपर सोचने लग गई। फिर वो खुद ही रिप्लाई किया उसने कि मम्मा आपको पता है मैं क्यों नहीं देखती, मैंने क्यों नहीं देखा। तो मैंने कहा बताओ आपने क्यों नहीं देखा। तो कहती फिर गॉड हमको पनिश कर देंगे ना कि आप क्या गंदा काम करते हो। तो पर मुझे देखना तो अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि क्या बच्चे मतलब अच्छा तो उसको लग रहा है, पर वो एक वही प्रभाव के कारण ही तो नहीं देख रहा ना, उसके ऊपर प्रभाव है कि गॉड मुझे पनिश कर देंगे। हाँ, ये तो डर ही हो गया, तो तो फिर मैं बेवकूफी का डर हो गया। जिस दिन वो डर खत्म हो हाँ। जाएगा उस दिन वो निडर हो जाएगा। ये तो बेकार का डर है, वो तो हम्म। किसी भी बाहर का डर बेकार का डर है, चाहे वो भगवान का हो चाहे शैतान का हो। तो मतलब अब फिर मैं इसके और डीप में गई तो मुझे ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं हमने ही इसमें बूस्ट कर दिया कि भगवान का डर हम पैसिवली बूस्ट कर रहे हैं बच्चों के अंदर। बिल्कुल कर रहे नैतिकता हैं, कह बचपन से ही लीजिए कर तो रहे ये हैं, बचपन नैतिक। से ही कर रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं। कभी शैतान का डर, कभी कमरे के अंदर बंद कर देंगे, कभी तुमको ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो बचपन से ही बच्चा काम समझ के कारण नहीं, डर के कारण कर रहा है। और डर के कारण करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि डर के कारण काम थोड़ा आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मतलब समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, डर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ। जो चूंकि समझ की कमी है और बचपन से हमसे भी डर से ही काम कराया गया है, और पेशेंस की हमारे पास कमी है, तो हमने कहा भाई चलो यही वाला काम कर लो, डर से कर लो वही ठीक है। समझ वाले में तो बड़ा समस्या आएगी, और समझ मेरे पास भी है नहीं, मेरे पास है नहीं तो हम तुम्हें देंगे कहाँ से। थोड़ी सी समझ है तुम्हें दे देंगे तो मेरे पास भी क्या बचेगी। तो फिर डर मेरे पास बहुत है, वो हम तुम्हें दे देते हैं। तो बचपन से ही डर दिया गया, कभी भगवान का, कभी शैतान का, कभी इसका कभी उसका। ये छोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आखिर उसको क्यों पसंद आया वो कटते हुए देखना। तो उसको थोड़ी उससे बात करिए, आप देखेंगे पीछे से आपकी कुछ चीजें निकलेंगी, पीछे से निकलना शुरू होंगी। जब आप समुद्र को, इसी को बोलते हैं मन मंथन, क्या बोलते हैं इसको? मन मंथन। मन मंथन, इसी को मन मंथन बोलते हैं ना। मंथन होता है, जब मंथन होता है, मंथन के बाद ही चीजें निकल के आती हैं। जितनी गंदगियां निकलेंगी, जितनी अच्छाइयां निकलेंगी, चाहे वो लक्ष्मी हो और चाहे वो विश्व, विश्व। दोनों निकलेगा एक ही जगह से। कहाँ से? मन मंथन से। मन। वो समुद्र मंथन था, वो समुद्र मंथन कुछ नहीं था, वो मन मंथन ही था। तो मन मंथन करवाएंगे बच्चे से, आप अपना कर रहे हैं, बच्चे से करवाएंगे तो अच्छी भी चीजें निकलेंगी, बुरी भी चीजें निकलेंगी, और बुरी प्रभाव भी नहीं। स्वभाव भी निकलेंगे। तो ठीक है, फिर नैतिकता से सिखाना भी दबाव है क्या बच्चों के ऊपर? बिल्कुल एक प्रभाव है तरीके से अगर हम नैतिकता उन्हें से। नैतिक
नैतिकता सिखा रहे हैं तो वो भी तो दबाव ही डाल रहे हैं ना आपके बिल्कुल सामने। बेकार है। इससे बेकार चीज क्या हो सकती है कि मैं बच्चे से बोलूं तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर मैंने बच्चे को बोला और बच्चे ने सारे नैतिक काम करने शुरू कर दिए, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान से ज्यादा नैतिकता तो कहीं सिखाई नहीं जाती। हिंदुस्तान से ज्यादा धर्म की किताबें किसी देश में है नहीं, और हिंदुस्तान से ज्यादा अनैतिकता कहीं नहीं। आप बताओ कहीं हो तो हो। हिंदुस्तान से ज्यादा अनैतिकता कहीं होती है? कहीं नहीं होती। जहां जहां नौव्रत रहे जाते हैं, जहां 9 देवियों की पूजा करी जाती हो, जितने बलात्कार वहां होते कहीं होते हैं? नहीं होते। तो फिर ये तो बेकार बात है, क्योंकि नैतिकता का देश है। जो नैतिकता की भूमि पर खड़ा होगा वहां ये सब होंगी, क्योंकि वहां जबरदस्ती चल रही है, बचपन से दमन चल रहा है। क्योंकि दमन की भूमि है ना, दमन किया गया है इसलिए दमन हो। समझ की भूमि बची कहाँ? समझ होगी तो बात बनेगी, समझ देना पड़ेगा। तो फिर सर कहानियों से भी तो नैतिकता ही तो दे रहे हैं, फिर आप कहानियां सुनाने के लिए क्यों बोलते हैं? नहीं, मैंने बोला कहानी सुनाने के बाद आपका डिस्कशन, कहानी अकेले नहीं, कहानी के बाद डिस्कशन। आप डिस्कशन कितना प्यारा हाँ, करते तो जैसे अभी मैं अपने बच्चों से, अभी जहाँ तक मेरी स्टेज है, एक ही लेवल है जहाँ तक मैंने सीखा, अपनी मम्मी से ही सीखा। कहानियां सुनाने के बाद वो हमसे पूछती थी कि क्या सीखा इस कहानी से आपने। तो वो बच्चों से मैं पूछती हूँ कि क्या सीखा आपने। दोनों बच्चियों से पूछती हूँ, एक 13 साल की है, एक 8 साल की है। तो दोनों अपनी अपनी बताती हैं, वो अच्छा लगता है, वो नया होता है हमेशा मेरे लिए जो वो दोनों बताती हैं। वो मेरी, क्योंकि उनकी अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही निकल के हम लोगों के सामने आता है। तो उसे मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं, उससे क्या मतलब अलग, उससे वहीं ऊपर पर कैसे एक्शनेबल प्लान्स चाहिए। अब वहां पर एक्शनेबल प्लान्स चाहिए। समझ में क्या आया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एक्शंस में नहीं उतरा। बहुत ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। जो कहानी सुनाए उनको एक्शंस में लेके आइए, एक्शनेबल स्टेप्स बनाइए। एक्शनेबल स्टेप्स के बाद वेरिफिकेशनल स्टेप्स बनाइए, चेक पॉइंट्स बनाइए। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब के 100 पन्ने पढ़ लीजिए। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब के 100 पन्ने पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक बुक उठा लीजिए, कोई एक सेल्फ हेल्प बुक उठा लीजिए। अगर वो एक ही सेल्फ हेल्प बुक कोई उठा लीजिए, आप ना गीता को मानिए, ना कुरान को मानिए, ना मोहम्मद साहब को मानिए, ना गुरुबानी को मानिए, सब छोड़ दीजिए। कोई एक सेल्फ हेल्प बुक की किताब उठा लीजिए, केवल एक। और उस किताब को ही अगर आप जीवन में उतार लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हजार हजार किताबें, 10,000 किताबें पढ़ने का कोई मतलब थोड़ी ना है। आपको पता क्या है ये बिल्कुल अलग चीज है, और आप करते क्या है बिल्कुल अलग चीज है। एक बात। दूसरी बात, बच्चे को जब आपने कहानी सुनाई, उसके बाद उस कहानी का, उस कैरेक्टर का, जो कहानी में कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का उस बच्चे के कैरेक्टर से कंपेयर। बच्चा क्या करता है क्या नहीं ओके। करता, वो क्या करता है क्या नहीं करता, अब हमारे जीवन में हम क्या क्या आगे करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, उसके एक्शनेबल स्टेप्स। वो बच्चे के साथ एक दिन की कहानी नहीं है, ये 10-15 दिन का काम होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अच्छे की कहानी सुनाए तो हम बुरे की भी कहानी सुनाए। क्या बुरे की भी कहानी सुनाते हैं? बहुत बार नहीं सुनाते, केवल अच्छे की कहानी सुनाते हैं। अच्छे की सुनाते हैं। बुरे की भी सुनाए, और उसको भी एनालाइज करने दे उसको। बच्चे को बुराई से दूर नहीं करना है, क्योंकि बुराई तो चारों तरफ आएगी। बुराई को महसूस करने देना है और बच्चे को खुद देखने देना है क्या अच्छा क्या बुरा है ना। और बुरे में भी अच्छा सीखना दिखा देना है। अगर कोई बुरा है तो अगर आप बच्चे से बोलेंगे, अगर नहीं बोला तो बड़ा गलत हो जाएगी। कोई भी बुरा से बुरा आदमी हो उसमें भी कोई अच्छाई ढूंढ लेना, और कोई अच्छे से अच्छे आदमी में भी कोई बुराई ढूंढ लेना। इससे वो कभी भी अंधभक्त नहीं होगा और अंध विरोधी नहीं होगा। ठीक है। न व्यक्ति समर्थक होगा, न व्यक्ति विरोधी होगा, विचार समर्थक होगा, विरोधी विचार हो, विरोधी होगा। विचार विरोधी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। सर आपने हेलो। बताओ सुखमीत, बताओ। सर आपने एक वीडियो भेजा था कि पापा क्या सिखाते हैं, उसमें एक थर्ड पॉइंट था सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी। देखो एक बात उसमें बताऊं आपने मैं आपको, एक बात मैं बताऊं आपको। ये जो मैं रील बना रहा हूं उसको बहुत गौर से मत लीजिएगा कभी भी। क्या बोला मैंने? गौर से मत लीजिएगा। रील्स को कभी, मेरी रील्स को गौर से मत लीजिएगा। जो मैं छोटी छोटी रील्स बनाता हूँ कभी गौर से मत लीजिएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं कंटेंट देता हूँ रियल वाला, ये वाला कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक। ये कंटेंट बहुत ज्यादा लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, ठीक। आ रहा है, समझ से नहीं आ रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए एक स्तर की, इसको समझने के लिए कनेक्शन चाहिए एक स्तर का, ठीक। तो वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? वो कनेक्शन बिल्ड होगा उन्हीं उल्टी सीधी बातों से, ठीक है। जब मैं उनको वही उल्टी सीधी बातें बताऊंगा कुछ नए तरीके से, तो कहेंगे यार ये तो कुछ बात अच्छी कर रहा है, तो वो हमको देखेंगे। तब जा करके वो अंदर बात को समझेंगे, अंदर वाली बात को समझेंगे। तो कभी कभी मेरी रील बिल्कुल अपोजिट हो सकती है जो मैं बोलता हूँ उस बात से,
बिल्कुल व्यवहारिक बात हो सकती है जो व्यवहारिक लोग करते हैं कि अपने बच्चे को 5 काम, अपने बच्चे को ये कर, लेकिन रील वही चलती है, करा क्या जाए, है ना। ये राइट 5 काम अपने बच्चे के साथ जरूर करिएगा, और ये 5 ब्ला 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 ब्ला, करेक्ट। अब वो किसी करेक्ट को अच्छा लगा, वो मास को अच्छा लगेगा, मास को अच्छा लगेगा तो मास वीडियो को देखेंगे, आगे आएंगे तो और वीडियो को देखेंगे, तब कहीं उनको बात जगेगी, अरे ये तो कुछ और थी, करेक्ट। राइट तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी उसको ये बात मन में नहीं, सर तो वीडियो में ऐसे बोलते हैं और यहाँ पर तो आकर के ऐसे बोल रहे, तो उसको कभी कंपेयर मत करिए, वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, वो केवल नहीं नहीं दिखावा है, हाथी के दांत है। फिर भी आप बोलिए, आप क्या बोल रही थी, तीसरा पॉइंट। एक्चुअली मैंने आपके लिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं था, वो मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्ट था। मतलब आपने वहां बोला है कि बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कंडीशन में, हर समय में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं गुरनूर के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि मम्मा हर जगह नहीं होगी, आपको जो भी करना है। अब वो जैसे यहाँ पर विंडो है तो विंडो पे बहुत ऊपर चढ़ जाती है, अब वो नीचे नहीं उतर पाती, तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि मम्मा हर जगह नहीं होगी। तो मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करती हूँ इसका। मैं कभी भी नहीं बोलती कि मम्मा साथ होगी, मम्मा कभी ये नहीं मैं होगी, बोल मैं ही नहीं उसको रहा हूं। बोलती हूँ। साथ रहने का मतलब है उसके साथ मिलके काम करना या साथ सहयोग करने की नहीं है। मैं इमोशनली साथ बोलने की बात कर रहा हूं। बच्चे ने कोई गलत काम किया, बच्चे को किसी ने ब्लैकमेल किया, करेक्ट। बच्चे हम्म ने मोबाइल उठाया और मोबाइल पे उसके कोई गेम आया, गेम उसने इंस्टॉल किया, गेम इंस्टॉल में के बाद उसके साथ कोई गलत काम हो गया, करेक्ट। हम्म अब वो बात वो आपको बता ही नहीं पा रहा है। हम्म क्यों नहीं बता पा रहा है? कि उसको यही नहीं पता है कि आप उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे। ओके तो मतलब मेरा बच्चा अगर दुनिया में किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट करने की बात आए, तो उसके मन में अगर पहला नाम किसी का आए तो किसका है? सुस्मित का है। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चे के साथ कुछ भी हो और वो बता ना पाए। क्या बोला? अगर आखिरी पर्सन भी कोई खड़ा होगा तो मैं हूंगा तेरे साथ, तो चिंता मत करना, मैं मिलूंगा तुझको। ओके फेल हो जाएगा तब भी मैं तेरे साथ हूँ, और तो पास हो जाएगा तब भी मेरे साथ हूँ। तू मर्डर करेगा तब भी मैं तेरे साथ हूँ, और तो मर्डर नहीं करेगा तब भी मेरे साथ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डर करके तू आएगा तो मैं तेरा कोई समर्थन करने वाला हूँ, कि मर्डर हम्म करके तू आएगा तो मैं तेरा कोई साथ, मैं तेरा कोई वो करने वाला हूँ। मतलब हम्म कहने का मतलब, उसको दूसरे सेंस में ले जाओ, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ हर समय, एवरी टाइम आई एम देयर विद माय चाइल्ड, राइट। उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये छुपाने की जरूरत है। ओके, बट फिर इस तरह से हम गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे। गलत को कहाँ यू सपोर्ट कैन कर, डू रॉन्ग। मैं गलत हाँ, को कहाँ सपोर्ट करने की बात करूँ? अपनी एक बात पकड़ ली मेरे मुंह से निकल गई, तू मर्डर नहीं नहीं, करके मैं आओ, मर्डर की फिर बात बताओ। नहीं कर रही हूँ, मैं जेनरिक बात गलत कर किस रही हूँ बात का कुछ करो? भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, आपका बच्चा स्कूल में गया, ठीक है, और स्कूल में हम्म जाके उससे कोई गलती हो गई, ठीक, हम्म कोई गलती हो गई, हम्म उससे गलती हो गई। देखो, हम्म क्राइम और गलती में अंतर होता है। हम्म क्राइम जो होता है वो कई गलतियों का मिला जुला परिणाम होता है कि नहीं होता? करेक्ट। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं क्राइम अगर कोई करेगा तो 12-14 साल का बच्चा करेगा ना, और जो हम्म उसने क्राइम किया, मर्डर करने की बात अगर हम कर ले तो 14 साल में अगर उसने मर्डर किया, 18 साल में मर्डर किया है, तो उस मर्डर को करने की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी करेक्ट। है ना। वो पटकथा कब हम्म लिखी? पटकथा लिख गई होगी, हो सकता है जब वो 3 साल का हो सकता है 4 साल का हो सकता है 5 साल का हो सकता है 6 साल का। उस समय ने हम्म उसने कोई गलत काम किया और वो गलत काम आप तक नहीं पहुंचा, हम्म नहीं पहुंचा ना, वो हम्म छुपाया गया। हम्म क्यों हम्म छुपाया गया उस काम को? बच्चे ने आपसे क्यों सब छुपाया? बच्चे ने इसलिए हम्म छुपाया क्योंकि और अगर कोई गलत काम आपको पता चल जाता है तो आप उसको डांटते हो, मारते हो, समझाते हो, होता है ना। तो समझाए नहीं तो क्या, बात तो कर सकते हैं ना, बात अब तो मैं करनी कब ही कह रहा हूँ, पड़ेगी ना। नहीं कह रहा हूँ, बात करो ना उसको, उसको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये सही की गलत है। कहने का मतलब है कि अगर आपने उसको रोका टोका, डांटा पीटा, तो क्या होगा? वो आपको बताएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके। अगर स्कूल में जाके उसने चोरी करी, स्कूल में जाके उसने एबीसी बात करी, तो आपको पता चलेगा तभी तो कुछ करोगे। राइट। तो अगर ज्यादा नौटंकी करोगे तो बताएगा ही नहीं आपको, और करेक्ट। बताएगा ही नहीं तो आज की चोरी कल की डकैती बन जाएगी। राइट। फिर बोलोगे फिर बोलोगे कि मेरे बच्चे नहीं है क्या? तो मेरे कहने का मतलब है, आज अगर बच्चा छोटी बात करता है तो आप क्या स्थित प्रज्ञ होके, आप बिना डांटे मारे क्या वो बच्चे से प्यार से बात कर सकते हो? क्या बच्चे से प्यार से बात करके, अरे मेरा बेटा मेरे पास आ जा, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, तूने ये कर लिया, कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ? मैंने बोला था ना, क्यों की जगह क्या बात करेंगे, हम्म बता चुका। क्या हो बेटा, कैसे हो गया, हम्म क्या हो गया, क्या करना था, कैसे करना था, क्या तुम फील करते हो इसके बारे में, तुमको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ, तुमको क्या लगता है क्या होगा? बच्चे से आप बात करिए, एक दिन नहीं 4 दिन लगातार बात करिए। किसी भी बात को इसलिए मत करिए कि उसको एंड तक ले जाना है। हम्म आज बात करिए तो खींचिए नहीं उस बात को,
आज अगर उसने ओके चोरी की है तो ये मत सोचिए कि मैं आज बात करने बैठा हूं और 1 घंटे के लिए मैं बात करूंगा और रिजल्ट निकाल के मानूंगा, ऐसा होगा नहीं। फिर ओके। आपका बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। आज उसकी राइट, बात करिए जनरली 15 यही प्रोस्पेक्टिव होता है कि आज आज सॉल्यूशन निकल जाए, मतलब हाँ, कुछ हम एंड तक पेरेंट बात पहुंच करने जाए। बैठे कि पेरेंट ने बात की, हम्म, सनी सर ने कहा था बात करनी, एक काम करे आज मेरे नहीं बच्चे ने ना पेन तोड़ा है, आज बच्चे के साथ बैठे और बात करेंगे और बस 1 घंटे के अंदर वो ये कहेगा कि अब जिंदगी में मैं पेन नहीं तोड़ूंगा। जनरली ऐसा होता है, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास बच्चा आया, मेरे बच्चे के साथ बैठा और मैंने बिट्स एंड बाइट्स में उससे बात की, और बिट्स एंड हम्म बाइट्स में मुझे उसकी गलती पता है ना, वो मुझे बता रहा है, मुझे वो बता रहा है, हम्म मुझे अपनी हर बात बता रहा है क्योंकि मैंने भी उसको हर हम्म बात बताई है। हम्म और फिर भी मैंने बताया था, इससे बहुत पहले की बात करो कि ये वन ऑफ द एक्ट नहीं हो सकता, ये मल्टीपल ऑफ एक्ट्स का वन पार्ट है। इससे पहले भी तो हम्म उन्होंने बात की थी, शाम को बैठ के हम बताएंगे मेरे अंदर क्या अच्छा, मेरे अंदर क्या बुरा, हुई थी ना बात। मैं उसके अंदर अच्छाई निकालूंगा, वो मेरे अंदर अच्छाई निकालेगा, वो मेरे अंदर कमी निकालेगा, मैं उसके अंदर कमी निकालूंगा। इसका करेक्ट। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कमियों से तो प्रॉब्लम होनी नहीं है। हम्म उसको पता है हम्म कमी नाम की एक चीज होती है, ठीक है, वो हम्म प्रॉब्लम नहीं होती, वो सबके अंदर होती है। सो राइट। अल्टीमेटली अगर सीधे आप इसी को करोगे तो बात गलत होगी, तो 5वें लेवल की बात हो गई। पहला दूसरा जस्ट इमोशनल सुधार है, कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो बच्चा मेरे हम्म पास आया, बच्चे से मैंने बोला, तो मैंने बोला भाई तू, मैं तेरा हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। अब बच्चा हम्म गया और बच्चे से कोई बात हो गई, जैसे बच्चे से मान लिया बच्चा जा रहा था बाइक से और बच्चे से एक्सीडेंट हो गया एक, हम्म बच्चे ने छुपा लिया, नहीं बताया, हम्म ठीक। हम्म और जाने के बाद अब वो घर पे आया, जिससे एक्सीडेंट हो गया था वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझको पैसे दे। अब ब्लैकमेल में क्या राइट। होता है, मैं पापा को बता दूंगा। अब यही अपने होता है, दोस्त के राइट। पास गया और दोस्त से 1 लाख हम्म रुपए लिए और उसको दे दिए। हम्म अब दोस्त मांग रहा है, दोस्त मांग हम्म के उसने कहीं और से उधार लेना शुरू किया, फिर हम्म उस उधारी को करने के लिए कुछ और करना शुरू किया। एक्ट कहां से शुरू हुआ था, एक्सीडेंट से, और वो बात उसने आपको नहीं बताई। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलती हैं, उसको मैनेज करने के लिए पता नहीं बच्चा क्या क्या करता है। राइट करेक्ट। तो राइट कहने राइट। का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि तुम उससे बोलोगे नहीं बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया, जाओ और जाओ एक्सीडेंट करके आए हो तुम, कल जाके 3 एक्सीडेंट और करके आना। राइट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं तेरे साथ हूँ, चलो पहले तो उस गलती को पूरा करते हैं चल के, गलती को पूरा करते हैं, उसके बाद हम धीमे धीमे 2 4 5 10 दिन में इसके बारे में बात कर लेंगे बच्चे से। उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सिखा रहे हैं जो मिस्टेक्स हमने किए हैं। ग्रेट। ठीक है, या, ठीक है। थैंक यू। चलो लास्ट कॉल, साक्षी, लास्ट क्वेश्चन। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी, कैसी हो? हेलो। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो आप अभी कह रहे थे, वही डर वाला, कि जो हम बचपन में बच्चों को मतलब कहते हैं कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, माँ मतलब पकड़ ले जाएगा कोई। तो आई एम इन जॉइंट फैमिली, तो उसमें रहने की वजह से थोड़ी मेरी जो मदर इन लॉ है, तो उनका यही अप्रोच था कि शुरू शुरू में जब छोटा था तो मतलब तुम खा लो, खाना खा लो, बच्चे को कहते थे कि नहीं तो फिर तुम्हारा रात में आके पेट चेक करेगा, तुम हल्के रहोगे, पेट तुम्हारा वो रहेगा, खाना नहीं खाए रहोगे तो तुम्हें पकड़ ले जाएगा, ऐसे करके बाबा आएगा, ये वाली चीजें उनकी थी। मुझे अब जैसे बैक में जाने पर याद आ रहा है। तो इसकी वजह से अब मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है सर, कि जो है मेरा बेटा जो है 10 साल का है, लेकिन वो एक रूम से मतलब अगर रात हो जाती है, अगर हम लोग सब लोग एक जगह हो जाते हैं डाइनिंग एरिया में, तो वो यहाँ से रूम में जाकर कुछ लेना नहीं चाहता है। और उसे मतलब यहाँ सीढ़ियों पे जाने में डर लगता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में उसे वही फीलिंग है कि मेरे साथ चलो। नहीं तो वो मतलब सर वो रूम में अपने घर में ही इधर से उधर नहीं हो पाता है, कि मम्मा डर लग रहा है, मम्मा डर लग रहा है। तो सर मैं इसको कैसे ठीक करूँ? जो समझ देने की कोशिश है वो तो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने बनाया कि क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको, क्या चीज कब से शुरू हुआ ऐसा। तो पहले तो समझ में नहीं आता था, पहले वो सर मुझे लगता है कि जब छोटा था तो उसे डर भी नहीं लगता था, उसे फर्क भी नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। अब वो कहाँ से सीखा या कैसे, वो बताता है सर कि अपने आप मुझे, मम्मा मैंने वो एक दिन टीवी में ऐसे देखा था, तो उससे मुझे लग रहा है कोई है वहां पे, कोई होगा। तो ये चीज कैसे सर इसको टैकल करे, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका तरीका नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है साक्षी, पहले तो देखो ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपका बच्चा 10 साल का हो गया, अब आपको ये बात मतलब आप समझ पा रहे हो इस बात को। वरना बचपन से लोग यही काम कर रहे हैं, डरा डरा के काम करा रहे हैं, तो इसके 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक तो बच्चा डरने लग जाता है, ठीक है, एक तो बच्चा डरने लग गया, और दूसरा
एक लेवल के डर का उसके ऊपर काम खत्म हो गया, क्योंकि उस लेवल का डर अब उसको डर नहीं लगता, अब उसको उससे बड़ा डर चाहिए। ऐसे डांट और मार भी एक तरीके का ही डर है। आज अगर आप देखेंगे, उसको काम करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो ड्रिवन फोर्स चाहिए, वो डर चाहिए, और डर आपको हर बार बड़ा 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 करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। आप देखेंगे अगर इस पैरामीटर पे बच्चे को देखेंगे तो आप ये भी देख पा रहे होंगे वो बात अब डर से ही सुन रहा है, चाहे वो मार के डर से हो, डांट के डर से हो, वो पढ़ाई के डर से हो, वो समाज के डर से हो, किसी के डर से हो, डर से ही बात सुन रहा है, नो समझ सर, ये चीज तो नहीं है। खैर वो डरता नहीं है सर। मतलब कि क्या है कि एक टाइम पे था कि मारने से या पापा आ जाएंगे ऐसे कहने से थोड़ा बहुत डर था, लेकिन अब वो मतलब अपने हिसाब से या टाइम टेबल के हिसाब से उस तरह से ही काम करता है। वो वाला डर नहीं है सर। पर ये जो है इसको वो वाला डर हो गया है। मैंने बैग में जाके सोचा तो मुझे याद आया कि वो जो कहते थे कि तुम्हें चेक करेगा, तुम हल्का वेट रहेगा तो तुम्हें ले जाएगा, ऐसे बच्चों को ले जाते हैं जो कम खाना खाकर सोते हैं। तो उससे मुझे ये खाने में एक तो प्रॉब्लम दिखाई देती है कि उसे प्रॉपर वो खाना पूरी तरीके से नहीं फिनिश करता है, और दूसरा ये सर कि वही वो कहीं भी घर में मूव करना हो तो वो जाने में डरता है। नहीं, खाना सही से नहीं फिनिश करता है, थोड़ी सी एक बार फिर से बताइए। जैसे सर मतलब बचपन से वो वाली हैबिट थी ना कि मतलब खाने में मन नहीं है, इंटरेस्ट कम आता था उसका। अगर मैं उसको तरह से उसको हेल्दी डाइट के हिसाब से बना कर देती थी या इंटरेस्टिंग करके देते थे तो वो खाता था सर पूरी तरीके से। लेकिन जो सिंपल खाना है वो उस समय हमारा वही था सर कि मतलब ये नहीं खा रहा है तो लाओ इसको ये देकर पूरा कर देते हैं। ये नहीं खा रहा है, दाल चावल नहीं खा रहा है तो मैंने चीला बना दिया, वो कर दिया। तो ये मैंने 5 सालों तक बहुत किया था। तो उससे उसका वो जो है जनरल खाने पर से इंटरेस्ट हटकर वही वाला अभी भी था कि टिफिन रेसिपी जो होती है वो सारा मैंने बना बना कर कई सालों तक दिया है। तो वो जो मेन फूड है अब उसकी समझ के हिसाब से है कि अब वो समझ में आ रहा है तो वो अब खा लेता है। फिर भी ये है कि प्रॉपर जितना मील लेना चाहिए उतना फिनिश नहीं कर पाता है जब तक उसे इंटरेस्टिंग ना लगे उसमें। तो ठीक। वो चीज भी है कि बचपन में उसको डरा डरा कर मतलब खिलाया गया, या खाते समय ये हुआ कि और खा लो, 2 कवर और खा लो, ये मतलब एक बाइट और ले लियो नहीं तो ये पकड़ ले जाएगा, वो ले आएगा, तुम्हें चेक करेगा। तो ये सब मम्मी ने बहुत किया था और हम लोगों ने भी बहुत चेंज कर करके खाना बना कर दिया। तो उससे ये थोड़ा सा है कि मैं सर खाना नहीं प्रॉपर, ये नहीं कि परोस कर दे दिया तो वो प्रॉपर उसको खत्म कर ले खाकर। और ये घर में सर जो अब वो जाना आना नहीं चाह रहा है एक रूम से दूसरे रूम, वो नहीं समझ में आ रहा है कैसे ठीक ठीक है, करें तो उसका। देखो, एक रूम से दूसरे रूम में जाना या नहीं जाने का डर, डर किस बात से होता है? डर होता है किसी अनहोनी घटना के घट जाने से। ठीक है, जो चीज जी हम अगर डरते हैं कभी भी, डरते हैं कभी भी किसी भी चीज से, तो डर तभी तो है। जैसे मैं कार चला रहा हूँ, और कार में अगर मैं बैठा हूं, मान लिया आप अगर मेरे साथ कार में बैठे और आप 100 की स्पीड में बैठते हो हमेशा, और मैं अचानक से 200 की स्पीड में कार चलाने लग जाऊं, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? जी लगेगा सर। तो डर का मतलब क्या है? डर का मतलब है किसी ऐसी घटना का न हो जाना जो मैं नहीं चाहता हूं, है ना? जो मैं नहीं चाहता हूं वो अगर घटना हो जाए और उसका कंट्रोल मेरे हाथ में ना हो, तो डर कहेंगे। लेकिन अगर आपको पता यस। हो 200 किलोमीटर की स्पीड में ब्रेक लग जाएगा, तो आपको डर लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। तो डर तब नहीं लगता है जब मुझे पता होता है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में है, या यही चीज होनी है। करेक्ट। डर मुझे जी। तब लगता है जब मुझे पता होता है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है और ये चीज कहीं ना हो जाए। तो अभी उसको ये हम्म, लगता है कि किसी भी रूम में कुछ हो सकता है, भूत हो सकता है, कहीं हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता जी सर वो साफ कहता है कोई होगा है, तब। कोई होगा तो मुझे वहां पर, लगा कोई। टीवी के इफेक्ट से हो गया है, तुम देखा ना करो। ये भी गलत बात है, देखा ना करो, उसको और दिखाओ। जिस चीज से साइकिल से डर लगता है, तो साइकिल कम चलवाओ कि ज्यादा चलवाओ? जी सर मतलब उल्टा है उसे, मतलब हॉरर जैसे साइकिल से बच्चों डर वाली लगता पिक्चर है, देखना भी साइकिल से पसंद डर है। लगता साइकिल से डर लगता है तो साइकिल कम चलाओ कि ज्यादा चलाओ? नहीं और चलाओ जिससे उसका डर कम हो जाए, तो सही ये बात है। बिल्कुल बेकार की बात है। बच्चों को डराओ नहीं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा भूत वाली पिक्चर देख रहा है तो, भूत वाली पिक्चर देख रहा है तो उसको पूरी समझ दे दो, बेटा ये सब डायरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। मुझे बताओ, इतने सालों में तुमने आज तक ऐसी कोई चीज देखी? ये बात फिर मैं बोलूं, ऐसा नहीं होगा कि अभी बात करोगे और 1 घंटे में इसका इंपैक्ट दिख जाएगा। अब उसको जितना अंधेरे से एक्सपीरियंस कराओ, उसको बोलो एक काम करो बेटा, तुम आगे चलो, मैं पीछे खड़ा हूं, जी। चलो हर कमरे में चलो, तुमको जहां जहां लगता हो भूत आ सकता है, चलो उस कमरे में हम लोग चला करेंगे। ठीक? तो पहले कैसे जाओ? उसके साथ जाओ, उसका हाथ पकड़ के, उसके हाथ जाओ, पकड़ के हम्म हाथ जाओ, कि मैं तुम्हारे साथ हम्म, हूं और तुम जाओ उस कमरे के अंदर। ठीक? हम लोग डर से लड़ेंगे। तो पहली बात तो ये उसके मन में आ जानी चाहिए कि मुझे डर से लड़ना है, और डर एक गलत हम्म, चीज। पहली चीज, इसको बिल्ड करने में हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 2.5 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए। इस बात पे लेके आना कि भूत नहीं होता है। देखो कितनी मूवी में यस तुमको ओके। दिखा रहा हूं, ऐसा भूत होता नहीं है, पहली चीज। नंबर हम्म। 2,
इससे डरना नहीं है और मुझे अपने डर को तोड़ना है। इतनी चीजों पे अगर वो अग्री हो गया तो अब हम लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई होता नहीं है। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? कि किसी भी जगह हम दोनों लोग चलेंगे साथ में, ठीक? और जी किसी जी। भी जगह 200 भी डर लगे तो तीनों लोग जाइए, बंद करिए, उसके पापा, आप और वो बच्चा, तीनों लोग ओके ओके। बंद करके उसके हाथ पकड़ के पूरे घर में घूमिए। को बेटा कहाँ कोई मिला हम्म। तुमको? कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं कुछ है, हम्म। तो मिलेगा तुमको कहाँ से? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस बना लीजिए, बंद का पूरा घमरा करके, जो उसको लगता हो, अगर बहुत ज्यादा हो तो एक बार पकड़िए उसको, कब्रिस्तान के अंदर हो आइए, करेक्ट, घुमा लाइए उसको कब्रिस्तान के अंदर। हुआ, पहला लेवल पूरा हुआ। दूसरे लेवल में क्या हुआ? पापा को छोड़िए, आप दो लोग घूमिए, आप दो जाइए। तीसरे लेवल पे क्या करिए? उससे बोला बेटा हाथ नहीं पकड़ना, तुम हम लोग बिना हाथ पकड़े चलेंगे, ठीक? चौथे लेवल में क्या हुआ? वो 3 कदम आगे चले आपसे। 10वें कदम में क्या हुआ? 20 कदम आगे चले आपसे। इतनी दूर चलोगे बेटा, जैसे कोई मिले तुरंत भाग के मेरे पास आ जाओगे, या मैं भाग के आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? हम्म। 10वें दिन ऐसा होगा कि आप 1 मंजिल नीचे होंगी, वो 1 मंजिल ऊपर जाएगा। मैम, उसके मन में अगर कोई चीज बसी हुई है तो वो एक दिन में नहीं बसी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो बहुत जी सर धीमे जी। धीमे 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 आकर बसी है, और मैं कह रहा हूँ एकदम से मैं निकाल दूंगा। जी सर, एक एक मैटर सर और था जिसकी वजह से उसके ऊपर और इफेक्ट पड़ा होगा, कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो उसमें क्या है कि पूजा वगैरह कराई गई थी और ऐसे नॉर्मली, तो मम्मी पापा जैसे कहते रहते हैं कि निगेटिविटी बहुत है, जैसे एक होता है ना सर कि जमीन घर की चेंज करो, या मतलब घर नहीं चेंज करो, नहीं, इन सब तो बातों वो का चीज इलाज भी तो है उसने नहीं। सुन लिया है ध्यान से। हाँ, कि मम्मा आप लोग कहते हैं कि निगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो आप कहते हैं कि हम दूसरे फ्लैट में जाएंगे, मतलब घर चेंज करना है, तो वो सब सुन के भी मुझे बहुत डर लगता है। जैसी बातें करोगे फिर बच्चे को तो वही समझ में आएगा ना, जो घर में बातें चल रही होंगी भाई। एक तरफ जी अगर ये जी। बातें चल रही होंगी और एक तरफ डर से बाहर निकालने की बात चल रही होगी, जी दोनों सर, उसका कॉन्ट्रडिक्टरी किसी हो सकता सीधा है। मतलब इफेक्ट दिख रहा है सर, कि उसका जाना आना ये वो सब देखिएगा, अब बहुत। ऐसी अगर बेसिर पैर की बातें होंगी तो समस्या तो होगी फिर, है ना? जी सर। ठीक है, चलिए। सर कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था सर, तो अरे मैंने मैंने बताया तो, इसलिए। अभी आपको सोल्यूशन ही तो बताया इतनी देर, आपको अभी हाँ बोल। हाँ, नहीं मतलब सर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रही थी, मुझे पता था कि उसके ऊपर वर्क करने से ही निकलेगा, अभी लेकिन मैंने बताया इसका ना कोई। कैसे वर्क करना है। अब जो मैंने बताया बिल्कुल सर। कैसे वर्क करना है, मैंने आपको गाइडलाइन दी, अब आप देखिएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, यस सर। कैसे करना है, प्लीज। कैसे काम करना है। इसके अलावा कोई एबीसी तरीके और भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे चीज धीरे हम्म। धीरे आई है वैसे ही बाहर निकलेगी। थंब रूल ये है कि साइकिल से डर मतलब साइकिल के पास ज्यादा जाना है, साइकिल से डर मतलब ओके। साइकिल से दूर नहीं जाना है। साइकिल से दूर जाएंगे जिंदगी भर डर रहेगा। जिसको जिसको साइकिल से डर लगा और जिसने साइकिल नहीं चलाई उसको 60 साल की उम्र तक डर लगता रहा, और जिसको डर लगा उसने साइकिल हाथ में पकड़ ली, उसका डर खत्म हो सही गया। बात सर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जिस चीज को हम्म। पकड़ लेंगे, जिस चीज को तोड़ देंगे, उससे डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी हेलो। थैंक यू, थैंक यू सो हेलो। मच।